अभी तो मैं बोलना नहीं चाहता किसी इंटरव्यू में, लेकिन मैं बोलूंगा। मैं भूल नहीं सकता अमिताभ बच्चन, जिस तरह से उन्होंने मदद की मैं कभी नहीं भूल सकता। बच्चन साहब ने एक बार नहीं, कम से कम 3-4 साल तक उन्होंने मदद की मेरी। इतना बढ़िया आदमी जी। क्या मैं उसके खिलाफ कभी बोल सकता हूँ? कुछ चैनल्स ने ऐसी चीजें कर दी जो मैं शर्मिंदा हूँ। इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया एकदम बुरी तरह से। राजकुमार संतोषी ने कहा था कि एक्टर को अगर पैसा नहीं है ना तो कोई वैल्यू नहीं है, पैसा बनाओ। हमारे एक्टर्स हॉलीवुड के बराबर के हैं और उनको लेके कोई कुछ नहीं करता है। सबसे ज्यादा काम करते हैं, थिएटर करते हैं। उसी गुस्से में रैना को बोला कि तुम लिखो, उसी पर चाइना गेट बना था। कुंदन के साथ एक नया एक्सपीरियंस था और कुंदन को हम पर विश्वास था। डैनी साहब का तो जवाब नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी और रजा मुराद, 3 विलेन एक साथ बैठे हुए हैं। वागले की दुनिया, उसने आपके टेबल टर्न किए तो मैं भी भौचक्का रह गया, ऐसा क्या किया मैंने जो नहीं करता हूँ। मीरा आई थी एनसीपीए में, बुके लेके आई, आई वॉन्ट यू टू डू माई फिल्म। संजीव कुमार एक हमारे द्रोणाचार्य थे, जिनको देख देख के मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे दिग्गज अभिनेता जिनकी अदायगी में गहराई भी है, संवेदना भी है और सादगी भी है। अंजन श्रीवास्तव जी, जिनका नाम सुनते ही वागले की दुनिया और नुक्कड़ जैसे टेलीविजन क्लासिक्स की याद ताज़ा हो जाती है। इप्टा से जुड़े इस कलाकार ने सैकड़ों थिएटर किए। ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर श्याम बेनेगल, राजकुमार संतोषी और जेपी दत्ता जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया है। फिल्मों में गोलमाल, दामिनी, चक दे इंडिया जैसी यादगार भूमिकाओं से लेकर मंच पर उनका वर्षों का योगदान अंजन जी को भारतीय अभिनय की एक जीवंत पाठशाला बनाता है। तो चलिए मिलते हैं थिएटर के तपे हुए फौलाद, टीवी के सबसे बड़े रिलेटेबल कॉमन मैन और सिनेमा के सच्चे कलाकार अंजन श्रीवास्तव जी से। अंजन जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो सूत्रधार में। और मेरे लिए तो ये फ़ैन मोमेंट है कि हम लोग आपके क्राफ्ट को हमने जो देखा है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्में हो, टेलीविज़न हो, हर जगह कल्ट परफॉर्मेंसेस। और आज मुझे मौका मिला है सूत्रधार बनने का, तो मैं आपके जीवन के बारे में कुछ सारी बातें तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतना लंबा जिसका करियर हो, सिर्फ आपकी बुकलेट ही मुझे लग गए 15 मिनट पढ़ने में। तो सोचिए कि अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो कितना लंबा जाएगा शो। बट मैं शुरुआत करूंगा बिकॉज बचपन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर आर्टिस्ट के लिए। सो आपका बचपन और पिताजी, इनके बारे में सबसे पहले शुरुआत करें कि कहाँ बीता और पिताजी का क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रहा। देखिए, बचपन जो है बहुत बेवकूफ़ सा लड़का था मैं, कम बोलने वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था। ऐसा लगता है मुझे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, पढ़ाई तक समझ में नहीं आता था। और पिताजी उतने ही स्ट्रिक्ट थे और उतने इंटेलिजेंट थे। स्कॉलरशिप स्टूडेंट रह चुके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और बाबूजी आए थे गहमर गांव से नौकरी करने के लिए। उस समय आज़ादी नहीं मिली थी, 1942 की बात है। वो और उनके बड़े भाई साहब आए थे, वो यूको बैंक में गए, बाद में इलाहाबाद बैंक। वो बहुत बात की बात है जी। काफ़ी स्ट्रगल किया उन लोगों ने यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें, अखबार बेचा उन्होंने। बहुत हार्ड लाइफ थी पिताजी ने जो गुजारा। गांव छोड़ के आए थे क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था और चाचा लोग थे, और चाचा लोग चाहते थे कि नौकरी करे तो पैसे घर में आए, घर चले। हालांकि वहाँ खेती बाड़ी थी,
वो सब छोड़ के लोग आए थे और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद 1944 में पिताजी इलाहाबाद बैंक लिमिटेड विच वाज एफिलिएटेड टू चार्टर्ड बैंक, उस समय वो उन्होंने नौकरी मिली बिकॉज ही वाज ऑलरेडी इंटेलिजेंट और सिर्फ आईए पास करके आए थे। अच्छा। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन वाला चक्कर था। ही वाज साइंस स्टूडेंट आईएससी, वेयर एज ही हैज टू टेक ओवर कॉमर्स इन कलकत्ता। और उस तकलीफ में उन्होंने नौकरी की, ट्यूशन्स किए, उस बीच में शादी हो गई एक प्रोफेसर की भतीजी के साथ। अच्छा। मेरे नाना जी जो थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रोफेसर थे, डेमोन्स्ट्रेटर थे फिजिक्स के। उनको ये बहुत स्टूडेंट देखते थे, वो खूब इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। और उन्होंने कहा, बोला हमको ग्रेजुएशन करना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए बोला तो साइंस में तो होगा नहीं, यहाँ कॉमर्स में आप पढ़ोगे, बोला कुछ भी कर लेंगे लेकिन ग्रेजुएशन जरूरी है जी। और ग्रेजुएशन उन्होंने सिटी कॉलेज से कॉमर्स से किया। उस बीच में शादी हुई और मैं पैदा हो गया। मैं जो पैदा हुआ उनके लिए और आफत हो गई। दूध नहीं मिले तो लैक्टोजन, अरे बाप, उस समय होता था। उसको इकट्ठा करने के लिए 2 ट्यूशन और पकड़ लिया, बीमार पड़ गए। काफ़ी मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मैन। कैरेक्टर के बहुत ऊंचे थे, ऊंचे दर्जे के लोग थे। इतना हाई था कि आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी कि आँख से आँख मिलाना मुश्किल था मुझे जी। बाबूजी को बाबूजी कहना मुश्किल था, तो आप करता था मैं। अच्छा। हाँ, और उन दिनों मार भी खाता था मैथमेटिक्स के लिए। तो जो भी है, किसी तरह पढ़ाई वढ़ाई हो गई जी। बीएससी में नाम लिखा लिया उन्होंने, जो 2nd डिवीज़न हम पास किए थे सेंट पॉल्स कॉलेज में। और बीएससी करते करते ही मेरा दिमाग जो है बलराज साहनी में घूमने लगा। जी। और सिनेमा जो पिताजी दिखाते थे चुन चुन के, उसमें से एक अजीब सा मतलब विजुअलाइजेशन होता था, जो मैं लिखना शुरू किया। अगड़म बगड़म कहानियाँ सब लिखता था। ये भी इमेजिन करता था कि अगर महाभारत हो, दिलीप कुमार युधिष्ठिर बने और प्रदीप कुमार अर्जुन बने तो कैसा रहेगा, उसका संवाद लिखता था। अच्छा। ये बेवकूफ़ी, अभी भी जो डायरी देखता हूँ तो बेवकूफ़ जैसा लगता हूँ। आपके पास वो डायरी है अभी भी? है डायरी, अरे हमारे पास। ऐतिहासिक। तो उन दिनों की चीज़ अभी इकट्ठा करके रखे हैं, ऐसा नहीं कोई चीज़ फेंका नहीं मैंने। उसके बाद बीएससी के बाद वही बर्बाद किया मैंने 2 साल। कैलकुलस मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। कैलकुलस एक सब्जेक्ट जैसा था जी। तो लास्ट में बोला, भाई साइंस हो गया तुम्हारा, अब क्या पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे कि कॉमर्स पढ़ोगे? जी। तो मैंने कहा कुछ भी पढ़ लूँगा। बोले तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है? बोले कुछ नहीं है। अजीब बात है, क्या लड़का है ये, क्या पढ़ाई करेगा? जी। जहाँ भी डाल दीजिए। तो माँ ने कहा कि भाई डाल दीजिए, कॉमर्स पढ़ लेगा तो कम से कम बैंक में जा सकता है। जी। क्या करेगा ज़िंदगी में, ऐसी वाली हालत थी हमारी। जी। और इतना बेवकूफ़ था कि ये प्रैक्टिकल लाइफ है ही नहीं इसकी, कुछ समझ ही नहीं आता इसको। जो भी है, बीकॉम किया तो साथ में एक दोस्त, आर्य समाज का एक लड़का था जो पिताजी को बहुत भक्ति रखता था और मुझे भी जानता था, सोमदेव गुप्ता। उससे मिला दिया कि इसके साथ रहो, तुम पता नहीं क्या क्या सब तुम्हारे दिमाग में घूमता है, इसके साथ रहो। तो वो रोज़ एक्सरसाइज करता था और रंधा मारता था पीठ पर और बोला गाना गाओ, ये चोपड़ी है, फरार का गाना, फिल्म का गाना गाओ, हम सुनेंगे। वॉक करके आते हैं, तुम चलो। नहीं हम ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए पार्क में बैठे हुए। इस तरह से उसके साथ दोस्ती हो गई ज़्यादा और उसी के साथ ज़्यादा घूमते थे। और रिजल्ट ये हुआ कि लॉ पढ़ने की इच्छा हुई कि अगर मैं लाइन में आऊँ तो कम से कम डिग्री तो रहे, जिससे कि मैं बीकॉम तो कर लिया। उसके बाद बाबूजी ने कहा बैंक में चलो, और बैंक में जाकर के कर लीजिए मिश्रा जी, लड़के को संभालिए। उस समय बैंक नेशनलाइज नहीं हुआ था, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड था जी। 1968 में जी। और 69 में बैंक नेशनलाइज हो गया, क्योंकि हमारे हाथ में लिखा हुआ था
गवर्नमेंट सर्विस, जी 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 गवर्नमेंट सर्विस हो गई। जी। और फिर पिताजी ने कहा कि बुढ़ापे में इसको पाँव की तकलीफ होगी, और वो हुई। हाँ। ठीक देख रहा हूँ तकलीफ है। वो भी एस्ट्रोलॉजर कौन था? एक पोस्ट मास्टर। खैर, पिताजी की कड़ाई ऐसी थी कि बैंक जा रहा है, आ रहा है, लेकिन शाम को ये कहाँ जाता है। और मैं आकाशवाणी वहाँ के उकसाने से, कर लो बेटा, रेडियो प्ले करने में कोई हर्जा नहीं है, तो मैं बाबूजी को समझा देंगे। हाँ। और रेडियो प्ले करने में कोई, उस समय लोग सोचते थे कि अगर थिएटर करेगा तो ट्यूबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा इन लोग। क्यों? बच्चे, ऐसा था, बहुत से एक्टर को हुआ पड़ा अच्छा, है। मतलब कई ये रीजन थे, खाने को नहीं मिलता था, कुछ नहीं, जो भी कई कारण हो, स्ट्रगल की वजह से या जो भी रहा हो। ऐसा दिमाग में था, खासकर यूपी वालों का, कि क्या नौटंकी फुटंकी सब क्या करते हैं, सब समझ में नहीं आता है। लेकिन मामा ने हमारे आके कहा कि ऑल माई सन्स एक प्ले हो रहा था, और स्टेट्समैन ने, धरणी घोष, एक स्टॉन्च क्रिटिक, उन्होंने लिख के दिया कि टू सम एक्सटेंट अंजन श्रीवास्तव, नाम बदला हुआ था, अजनबी रखा था मैंने, टू सम एक्सटेंट अंजन श्रीवास्तव कुड डू वेल। इतना ही था कि मामा दौड़ के आके पिताजी को दिखा दे, देखो धरनी ने लिखा है, उसको थिएटर करने दो। करे थिएटर, लेकिन नौकरी ना छोड़े, बोलो उसको। नौकरी नहीं छोड़ूंगा मैं। नौकरी करता था मैनेजर का, पूरा काम करके आदत पड़ गई बैंक में, जल्दी जल्दी काम पूरा रिपीट कर, एकदम रूटीन पूरा अपडेट करके निकल जाता था। उधर रिहर्सल करना शुरू किया कला मंदिर में, कलकत्ता में, और करीब 11-12 नहीं, 9 साल थिएटर किया वहाँ। अच्छा। 68 to 78 समझिए। वो थिएटर से मुझे बहुत फायदा हुआ। बद्री प्रसाद तिवारी और राजेंद्र शर्मा तो डायरेक्टर हुआ करते थे, और श्यामानंद जालान जी वेल नोन डायरेक्टर थे, उनके साथ भी काम किया। रिपर्टरी हुआ, वो भी करने लगा मैं। फिर हमारा एक दोस्त था, हमारे साथ हर प्ले में रहता था, सुरेश चंद्र शर्मा, इंजीनियर था, इज नो मोर। तो कहा, अंजन तू चला जा बम्बई। तो बम्बई कहाँ जाऊँगा मैं, कोई जानना पहचान किसी को नहीं जानता नहीं। ठीक है, यहाँ चल रहा है, अच्छा। वहीं पर एक हिंदी फिल्म मिली, चमेली मेम साहब, और वहाँ गुड लुकिंग देख करके हमको ले गए। कालीपद चक्रवर्ती, ममता में सुचित्रा सेन के हस्बैंड का रोल किया था, बहुत जबरदस्त एक्टर थे। जी, उनके साथ काम था जी। और उसके बाद जब फिल्म देखी तो हमको लगा कि मुझे काम करना चाहिए थोड़ा, लेकिन इससे लिए क्या करें। तब रोज रिहर्सल के बाद सुरेश शर्मा से डिस्कशन हो बस स्टॉप पे, वो हावड़ा जाता था, मैं बगल में 2B पकड़ करके आता था वहाँ जी, कॉलेज स्ट्रीट के मोड़ पे। कॉलेज स्ट्रीट एरिया था हमारा, या यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, सब भरे पड़े। बिल्कुल। तो कॉफी हाउस है। जी 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 जी। तो ये सब एटमॉस्फेयर जो था, बंगला नाटक करना शुरू किया। बैंक में जब चले गए तो बैंक में कहा स्पोर्ट्स क्लब का प्ले हो रहा है, हाँ। उसमें करना शुरू किया, बंगाली में। तो बंगला प्ले किए हुए हैं मैंने, हाँ। और बंगला जानता हूँ, लिखना पढ़ना सब जानता हूँ। अच्छा। तो ये सब करके ये बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ मैं, वहाँ कुछ रिकमेंडेशन हुआ ऋषिदा के नाम पर, तो बम्बई चला जा। तो मैंने घर में कहा, तब तक हमारी बहन की डेथ हो गई, एक ही बहन थी, सिस्टर थी हमारी, और वो जाते वक्त कह रही थी कि बाबूजी इसको जाने दीजिए बम्बई, भैया बिगड़ेगा नहीं। तो मेन चीज बाबूजी का कैरेक्टर था। कैरेक्टर शुड बी योर मेन गोल, करेक्ट, नॉट स्टेपिंग स्टोन। वाओ, व्हाट अ लाइन। स्टेप, सक्सेस इज नॉट योर मेन गोल, कैरेक्टर शुड बी योर मेन गोल, सक्सेस शुड बी स्टेपिंग स्टोन। ये उन्होंने इंडियन लेटर में लिख के दिया था जी। और इसको समझने में हमको टाइम लगा, और इस चीज को रखा कि मुझे प्रूव करना था गृहस्थी करके भी आदमी इस लाइन में बिगड़ नहीं सकता है, आपके ऊपर है ये। बिल्कुल। जितना ये क्या बोलते हैं साधुओं का होता है, जैसे एक कटिबद्ध तपस्या, वो तपस्या के लिए अगर तैयार हो गए आप, तो पहले तो सक्सेस डेफिनेट है, देर होगी लेकिन होगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने काम शुरू किया। और ऋषिदा खाना खिलाते थे। उन्होंने एक गोलमाल में पिक्चर में काम भी दिया, फिर एक रंग बिरंगी में काम दिया, फिर एक पिक्चर बेमिसाल। लेकिन साथ साथ में बोला, बेटा इप्टा मत छोड़ना, इप्टा में
वहाँ RM सिंह जो थे ना, वो मेरे पहले गुरु कह सकते हैं हम, जिन्होंने मुझे बताया, माफ़ कीजिएगा, लेफ्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये उन्होंने बताया। लेफ्टिस्ट की जो थ्योरीज हैं वो साइंटिफिक होते हैं, जिसको एक्टिंग करते वक्त कैरेक्टराइजेशन में उतारना। जैसे कोई भी कैरेक्टर, उसका एस्पेक्ट होता है सोशल, पॉलिटिकल एंड मैं भूल रहा हूँ, पर कैरेक्टर क्या कैरेक्टर करने जा रहे हैं आप? एक गरीब आदमी का कर रहे हैं, एक अमीर आदमी का कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास का कर रहे हैं, एक बहुत हाई क्लास सोसाइटी का कर रहे हैं। ये चीज जानना जरूरी है, उनकी लाइफ को जानना जरूरी है, एब्जॉर्ब करना और ऑब्जर्व करना जरूरी है, वो जरूरी है। तो पहले समझ लें कि किस कैटेगरी में जाएगा जी कैरेक्टर। जी। ये जो आप हमको कैरेक्टर दे रहे हैं किस कैटेगरी का है, तो उसके हिसाब से, तो ये जो जिंदगी का जो तजुर्बा होता है, ये काम आता है। कैसे एक गरीब आदमी काम करता है, कैसे एक मिडिल क्लास आदमी काम करता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास का मुझे ज़्यादा डिमांड हो गया है हमारे कैरेक्टर में। और कैसे एक अमीर आदमी काम करता है, जैसे आशिक फिल्म देखेंगे तो अमीर आदमी का कैरेक्टर किया है, बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह किया है ऐसा। तो हर एक उसका इकोनॉमिकल मैं फाइनेंशियल बोलने वाला था वो, लेकिन फाइनेंशियल जा ये नहीं रहा। तीन चीज जो है मार्क्स की थ्योरी का, ये कैसे आप यूज करेंगे अपने कैरेक्टर में, बस। मैं ये नहीं कहता हूँ बाबूजी बोलते थे वो कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, ना 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 ना, पार्टी वार्टी दूसरी पॉलिटिक्स है, वो थ्योरी पे नहीं चलती है, कभी कभी थ्योरी से बाहर चलती है। राइट। लेकिन यू शुड नो व्हाट इज व्हाट। अखबार के बारे में जानकारी चाहिए, न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी चाहिए। और दैट हेल्प मी वाइल डूइंग पृथ्वी थिएटर की ओपनिंग में बकरी नाटक। जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे सबका रोल करवाया MS सत्यू ने। अच्छा। मिसेस गांधी तक का रोल करवाया, साड़ी का आधा दे करके, विग लगा करके, ऐसे करके, जैसे पार्क सर्कस ले गए कलकत्ते में डॉक्यूमेंट्री करने। पर देखो अभी इधर देखेगी, उसको पूरी भीड़ में दिख जाता है कौन कौन है, ऐसे घुमाएगी साड़ी, वो ऐसा करो। और डेली न्यूज़पेपर का जो समाचार है सत्यू, इसमें इम्प्रोवाइजेशन की ताकत बढ़ गई मेरी जी। वो आकर के बताते थे कि इसमें ये घुसा देना, आज के प्ले में किसी को बोलना मत, एकदम परफॉर्मेंस में करो। सत्यू और सिंह साहब में अंतर था एज ए डायरेक्टर जी। श्यामानंद जालान, MS सत्यू, ये लोग कहते थे ये आदमी एक्टर है, करो तुम, वो देखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं और उसी के हिसाब से वो आप, और कहीं कुछ बहुत गड़बड़ है, सब्जेक्ट से बाहर है, तो बताते कि ये पढ़ो, ये देखो। वो ऐसा डायरेक्शन नहीं, तुम ऐसे बोलो ये सब नहीं करते थे। RM सिंह पूरा कोच थे और उनसे लोग कांपते थे RM सिंह से, बाप रे बाप, मास्टर जी RM सिंह के साथ प्ले करना बहुत मुसीबत है। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्टरों के साथ अलग अलग ट्रेनिंग हुई मेरी। लिबर्टी देते थे वो बेसिकली, एक पूरा का पूरा। और सत्यू के साथ 8-8, 9-9 प्ले करके मैं खूब डेवलप किया। हाँ वो डेवलपमेंट मुझे फिल्मों में, टेलीविजन में हमको करने का मौका मिला जी। और आपका फिल्म डेब्यू, बिकॉज आप बैंक में तो नौकरी कर ही रहे थे, और वो कौन सा ब्रांच था यहाँ पे बम्बई में? यहाँ जुहू विले पार्ले, जुहू विले पार्ले। लेकिन पहले वहाँ जो कलकत्ते में थे, वहाँ से ट्रांसफर लेने में मेरी, मैं कहता हूँ, नानी याद आ गई। वो ट्रांसफर इसलिए नहीं हो रहा था, यूनियन वॉज नॉट एक्सेप्टिंग मी, कि दूसरे स्टेट से आएगा, यहाँ के आदमी का सीनियरिटी ले जाएगा, क्योंकि ये बहुत सीनियर है। ऑलरेडी मेरा 68 to 78 10 साल हो गया था जी। और 10 साल से कम वाले भी थे जो सुपरवाइजर थे जी। तो हमसे लिखवाया। जब पहले तो उनको ले जा करके खूबसूरत की पुरानी फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की जी, वहाँ एक हमारी पासपोर्ट बन गई थी जी। तो उनकी शूटिंग रूपतारा स्टूडियो में हो रही थी। उसमें कहा कि आप लोग देखिए, वहाँ से आने के बाद तो तुम कहाँ रहना चाहते हो? हमने जहाँ आप कर दीजिए, जुहू प्रेफरेबल है। जुहू तुम चाहोगे तो मिलेगा, जुहू ब्रांच खुलने दो तब देखेंगे। उसके बाद लिख के दो कि तुम यहाँ कोई प्रमोशन नहीं लोगे। मैं लिख के देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड
मैं उछल पाँव में आ गया था और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बिना नौकरी के मैं चल नहीं सकता था जी। और 300 रुपये एक दोस्त भेजता था, उसके ऊपर कितना चलेगा। सही बात है। रूम का रेंट और ये सब नहीं होता था। जी। तो उछल पाव, अभी मैरियट जहाँ पर है उसके अपोजिट में एक था उछल पाव वाला छोटा दुकान। जी। और रात को जब सब लोग चले जाते थे, मुझे कोई देखे नहीं, उसके बाहर के पान की दुकान बंद हो जाती थी, वहाँ बैठ के उछल पाव खाता था। जो भी है, जी। उससे बीमार भी पड़ गया था मैं। हाँ। तो बाद में जब नौकरी आई तो काफ़ी फर्क पड़ गया, ठीक हो गया। फिर हमारे कोलीग सब हमसे लोन लेने लग गए, हाँ। सब स्ट्रगलर थे। जी। प्रेम श्रीवास्तव आए थे लखनऊ से, और कोई आया था उधर से, यूपी से, सब लोग आते थे। जी। अंजन से मांगो, तुम्हारा वापस कर देंगे, महीने के अंत में वापस कर देंगे सब। और उस समय पावर भी होती थी ना, मैनेजर के पास और ब्रांच के पास पावर भी होती थी, एक लिमिटेड पावर होती थी कि लोन दे दो यार, ऐसा नहीं, लोन का ही नहीं, ये लोग हमसे पैसे मांगते थे। अच्छा, सैलरी पर्सनल में से। अच्छा 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 अच्छा, कि वैसा वो मतलब लेकिन उधार। बैंक में जो पिताजी के साथ रहते हुए जो आइडिया लिया था, हाँ। वो मुझे बहुत काम आया बैंकिंग में। जी। और हाउ टू कन्वेंसिंग कैसे करना है, पार्टी से पैसा निकालना है। जैसे एक जीडी मेहरा साहब थे, उन्होंने कहा इतना कॉन्फिडेंस आप लोग ले लीजिए क्लाइंट का कि वो आपको अपने तिजोरी के पास ले जाकर बैठाए। बराबर। ये इस तरह से उसको कन्विंस करिए और तब आप उसके साथ बैंकिंग कीजिए। तो बैंकिंग का एक जो मेन सूत्र था कन्वेंसिंग, और रिजल्ट ये हुआ कि मैं जुहू ब्रांच में जब आया तो हमने कहा मैं मेहनत करूंगा, और मैं पूरे एरिया का डिपॉजिट ला करके ब्रांच में डाल दिया। वाह। और उसके बाद शुरू किया अपने इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत हेल्प किया, हाँ। खासकर अभी तो मैं बोलना नहीं चाहता किसी इंटरव्यू में, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं भूल नहीं सकता अमिताभ बच्चन। जी जी। जिस तरह से उन्होंने मदद की मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। नौकरी में भी हमारे चेयरमैन वांटेड टू मीट हिम अबाउट हिज ट्रांसफर टू अनदर बैंक। अच्छा। चेयरमैन ने कहा कि कैन अंजन फिक्स अप अपॉइंटमेंट विद मिस्टर बच्चन। तो पूछा तो बोला हाँ ठीक है, कब आना चाहते हैं वो। उस समय शहनशाह फिल्म चल रही थी, 84-85 की बात। और उस समय बॉफोर्स भी था जी। हंगामा था। उस शहनशाह का सेट गिर गया था, याद है मुझे। तो कुछ दिनों के लिए बनता, तो फिर बोले ऐसा बोलो वो मैं दिल्ली तो अभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे चेयरमैन अपने आप बुला के बोला, चेयरमैन तुम्हारे यहाँ बम्बई में मिल सकते हैं क्या? बोले हाँ। चेयरमैन को बता दिया। हम अपना आराम से जा रहे हैं कि अब हमने अमिताभ बच्चन और चेयरमैन को मिला दिया, आराम से ब्रांच में जरा लेट जा रहे हैं। ब्रांच में जा करके बोला अरे क्या कर रहे हो तुम, कभी तक तुम्हारे लिए सब वेट कर रहे हैं, बच्चन साहब नीचे ही नहीं उतरे, चेयरमैन साहब बैठे हुए वहाँ, मैं क्या करूँगा उसमें। बोले तुम्हारे लिए रुके हुए। हमने हमारे लिए क्यों रुके हुए, समझ में नहीं आया। अच्छा। मैं गया, बच्चन साहब ने उतर के ये कहा कि मैंने भी नौकरी की है, इस नौकरी के साथ ये काम चलाना बहुत मुश्किल है। इतना बढ़िया आदमी जी। क्या मैं उसके खिलाफ कभी बोल सकता हूँ? कुछ चैनल्स ने ऐसी चीजें कर दी जो मैं शर्मिंदा हूँ। जी। बच्चन साहब ने एक बार नहीं, कम से कम 3-4 साल तक उन्होंने मदद की मेरी बैंकिंग में, जिसकी वजह से ब्रांच की डेवलपमेंट हुई। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 में 6 में चला गया ब्रांच, मैनेजर का प्रमोशन हो गया, और मुझे प्रमोशन लेना नहीं था, मुझे वहीं रहना था, वहीं रहना था। तो इस तरीके से जिंदगी। लेकिन बच्चन साहब एक बार जरूर है कि बोफोर्स के टाइम पे बहुत किस कारण से फंसे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय लोग जरा उनके अगेंस्ट में हो गए थे। और उस समय बैंक भी कहने लगा कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, अंजन निकालो। हम मैनेजर को लेके उनके घर चले, उनके शूटिंग में कमालिस्तान चले गए। कमालिस्तान में उन्होंने कहा कि मैं आपके एक एक पाई वापस कर दूंगा, जी। और किया उन्होंने। He's a man of his words। उन्होंने भाई गुडविल इतना बड़ा goodwill है इतना बड़ा था। और उस लोन को दिलवाने के लिए मैं माथापच्ची किया अपने हेड ऑफिस से। उसमें बोले जया जी का गारंटी चाहिए, उन लोगों ने कहा है। हमने कहा जया जी भी गारंटी कर देंगी। तो इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, और कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया एकदम बुरी तरह से।
नहीं, ये कुछ लोगों की वजह से ये इतने पुराने रिलेशनशिप नहीं बिगड़ते हैं अंजन जी, पता नहीं। बिकॉज ये आपकी इतनी अच्छाई है कि आप आपने बोला कुछ और, लोगों ने उसको किसी और तरीके से पेश किया। ये आज के पेपराजी और आज के पैप्स कल्चर में ये सब बहुत ही ओछा है बेसिकली। इसको बिल्कुल ओछा है, बिल्कुल ओछा है, थर्ड ग्रेड का है, उस जर्नलिज्म भी थर्ड ग्रेड का है जी। और जिस तरीके से जिस लेवल की रिस्पेक्ट हमारे पूरे समाज में अमित जी की है और जिस तरीके से आपकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी भी उनके बारे में कुछ इस तरीके से बोला हो। लोग कहते थे अगर अंजन को पकड़ो, अमित जी से ये हेल्प चाहिए, ये बीमार है, अंजन को पकड़ो। जी जी जी। और मैं बोलता था जाके, और देते थे वो। जी जी, उनका उस तरीके से। और ये भी कहते थे कि इसकी पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, और वो इतने बड़े आदमी हैं सूरज की तरह कि उनको इन छोटी मोटी चीज़ों से परवाह भी नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन ही इज लाइक नहीं, और वो तो हम जो अमित जी को क्या है ना साहब, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी काम किया उनके साथ 4-5 फिल्में की, मांग के तो नहीं किया, अपने आप उन्होंने दिया या उनके डायरेक्टर ने दिया जी। लेकिन जितना बड़ा सपोर्ट उस समय जो चाहिए था, जो कर दिया, उसकी वजह से शायद मैं आज काम कर रहा हूँ। जी जी। नहीं तो बीच में कहीं टूट जाता मैं। जी। और उसका असर तो पड़ा, दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा। और वही है ना कि अमित जी ने भी क्या नहीं देखा, मतलब जितने भी जो भी एलिगेशंस बोलें, जो भी बोलें, किस तरीके से एक आदमी डिमोलिश होता है और कैसे कमबैक करता है, राइज करता है, वो जो इंस्पिरेशन जो अमित जी ने दी है। और उसके बाद जो कैरेक्टर्स किए उन्होंने, अरे बाप रे, मास्टरपीस, कमाल। एक से एक कैरेक्टर, चीनी कम का एक अलग, माने जो नए नए कैरेक्टर्स किए उन्होंने, कैरेक्टर्स। जी जी जी, बहुत बेहतरीन। मतलब और ये क्योंकि हमारे लिए तो ये अमित जी इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी टू अस। और क्योंकि आपसे इसके लिए, बिकॉज मैंने भी बीच में इस तरीके की क्लिपिंग देखी थी और मुझे अच्छा नहीं लगा था, और क्योंकि आप जितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो रिस्पेक्ट तो दिखाई देती है कि भाई आप सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। सो खैर, वहाँ से एक बड़ा एसोसिएशन आपका रहा जो कि टचवुड वो हमेशा रहेगा। लेकिन आपको ऋषिश दा की जो फिल्म गोलमाल मिली, उसका प्रोसेस क्या था, वो किस तरीके से आपको मिली और ऋषि दा के साथ कैसे संबंध? क्या हुआ कि भरत रंगाचार्य उनके असिस्टेंट थे जी, और गोलमाल के लास्ट डे में गोलमाल पिक्चर बना रहे थे वो अपने स्टाफ के लिए, वो ऑपरेटिव में जी, और उसमें चाहते थे कि ये पिक्चर कंप्लीट हो जाए। लास्ट डे ऑफ द शूटिंग एट एसएल स्टूडियो, अच्छा, जिसमें उत्पल दत्त जी थे और ओम प्रकाश जी थे, केस्टो मुखर्जी थे। हाँ। और जो इंस्पेक्टर का रोल करने वाला वो आदमी आया नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत मेरे घर अपने लड़के को भेजा, संदीप मुखर्जी उनका लड़का। अच्छा। उस संदीप को भेजा, बोले चलो बाबा बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले एसएल में शूटिंग है आपके पास वो है, सफारी है। हमको एक सफारी है। बोले वो पहन के चलिए, लेकिन रहने दीजिए, उसको मोड़ लीजिए, बरसात हो रही है। 371 बस जाती है वहाँ बांद्रा से, उसमें चलिए। वो पहुँचे वहाँ पर, वहाँ पहुँचे तो इसको जल्दी ड्रेस पहनाओ ऋषिदा। हम समझ लगे कि क्या बोलना क्या है, तो हो जाएगा, पहले ये करो, थोड़ा मेकअप कर दो इसको जी। सब करके पहले केस्टो मुखर्जी के साथ बैठा दिया। वो है किए जा रहे हैं, मैं रुका हूँ। बोले बोलो बाबा, बोल दो, कब छोड़ेगा ये, इतना बोलो। हम कहे वो रोकेंगे तब ना। बोले रुकेगा नहीं, थिएटर नहीं है, उसको काटना पड़ेगा, नहीं तो वो करता चला जाएगा। तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ। फिर ओम प्रकाश जी के साथ उत्पल दत्त को पकड़ के रखा है वहाँ। वो छोटा एक्सपीरियंस हुआ। बड़े एक्टर जो अब नहीं है, उनके साथ काम करने का पहले ही मौका मिला बम्बई में जी। और बहुत फॉर्चुनेट थे आप, मतलब इस तरीके के कल्ट डायरेक्टर्स उन्होंने दिया मुझे इस रोल में। कारण भी था, हेवी रेनिंग हो रही थी, न भरत राय थे रंगाचार्य उनके चीफ असिस्टेंट, ना ही खड़ी उनका लड़का था असिस्ट करने के लिए। तो अंजन जी, किस्मत तो ऐसे ही बदलती है। कहीं बारिश हो जाती है, कहीं पे पत्थर पानी, कहती है ना वो, हमारे यहाँ पे कहावत है बनारस में कि जहाँ कहीं डाड़ो रानी वहाँ पड़े पत्थर पानी। तो कभी कभी किसी का जो किस्मत, इसी को बोला जाता है, डेस्टिनी यही है कि आपको उस दिन वहाँ पहुँचना था सफारी सूट में और इतने कल्ट डायरेक्टर के साथ काम करना था। फिर गोलमाल के बाद टिपिकल टाइप कास्टिंग, क्योंकि छोटे कॉमन रोल्स आपको मिलने लगे। बेसिकली
ऋषिदा ने इंस्पायर किया था कि थिएटर मत छोड़ना बेटा, हाँ हाँ बराबर, क्योंकि कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहां हम एक्टर बना करके निकाल दें, हाँ कोई सामान नहीं है। जी इसने हमको हेल्प किया और मैं थिएटर नहीं छोड़ा, इप्टा के साथ जुड़ा रहा। जी वहां जितने जितने लोग आए, जी ब्रांच हमारा था जुहू, जिसमें रवि टंडन जैसे लोग भी और सब बड़े बड़े डायरेक्टर लोग आते थे, अकाउंट खोलते थे, सबसे मुलाकात होती रही। एक दिन रवि जी आके बोले हमारी फिल्म में काम करना है, रात का शूटिंग है, दिन में तो तुम नौकरी करते हो, रात में आ जाना। तो एक स्मिता पाटिल राज बब्बर की एक फिल्म चल रही थी, बलाड पियर में दौड़ाते रहे हमको तो। मेहता, मिस्टर मेहता, जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट का रोल था। अच्छा और इस तरह से अवतार गिल आए, इप्टा में थे। अवतार गिल ने कहा अरे जेपी दत्ता तुमको बुला रहे हैं। हम कहा जेपी दत्ता कौन है? हाँ बोला एक डायरेक्टर हैं, नाडियाड वाले के ऑफिस में चले जाना। जी तो उनको चाहिए था, रमन कुमार को लिया था उन्होंने मुनीम जी के लिए। तो जेपी दत्ता ने कहा कि ये करेगा, ये तो कभी देखा ही नहीं इसको लाइन में। बोला अरे तुम करा के देखो, बहुत अच्छा दोस्त था अवतार गिल और जेपी दत्ता, तो करा के देखो। और मिनिस्टर फिर उसके उनके पिताजी ओपी दत्ता थे जो कहानी जी लिखे। जी 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 उन्होंने कहा कि कहाँ थे आप इतने दिनों तक, आप ऐसा कीजिए कन्हैयालाल जी का रोल पक्का है आपका, ले लीजिए। कोई नहीं है आजकल, कन्हैयालाल जी नहीं है, सही बात है। वो रोल आपके लिए बहुत फिट है। हाँ वो तो कर लिया मैंने हाँ रोल, उनको अच्छा लगा जो भी किया मैंने। गुलामी में उनकी पहली फिल्म गुलामी रिलीज जी जी गुलामी धर्म जी की। और जेपी के साथ भी अच्छा बन गया था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर हम कन्हैयालाल करें या कोई ये करे, हम हैं एक्टर, किसी एक स्टाइल में और किसी का नकल करके तो हम करेंगे नहीं। टाइप कास्ट नहीं होना है। तो टाइप कास्टिंग बहुत होने लग गया। राजश्री का भी एक फिल्म करी थी बाबुल, उसमें भी कन्हैयालाल टाइप का ही था मामला। और दो तीन और ऐसे मुनीम जी का मिल गया, फिर पुलिस कमिश्नर मिलने लग गया। फिर इस तरह से करते करते हेमा जी तक बात पहुंची। हेमा जी को भी हम अपने बैंक में डाल दिए थे। तो जितने भी एक्टर हमको मिलते थे, हमको अब बैंक का डिपॉजिट भी आपका बढ़ा। स्टार्टअप वहां पे शुरू हो चुका था। स्टार्टअप हो गया था। स्टार्टअप हो गया था आपका। जी जी। तो हेमा जी आपके बैंक में योद्धा ये के सब टाइम पे इसको सनी को भी बोल रहे हैं। फिर राहुल रवल ने कहा इसको दे, डिपॉजिट दे दे, या नहीं तो परेशान कर डालेगा, इसको दे दे इसको। भर गया था मैं। पर कहानी फिल्में मिली, फिल्मों से फिल्म मिली। जी। वन बाय वन आपके रिलेशनशिप पे, बिकॉज आप बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं भी, और वो दिखता भी है कि आपकी मिलनसार का जो नेचर है वो शायद ना एक आर्टिस्ट में होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगा सब कुछ है, गुरु की कृपा है, सिर्फ गुरु की कृपा है। आज समझ में आता है, जब कोरोना के बाद जो तकलीफ हुई थी जी उसमें कैसे घर चला मालूम ही नहीं चल गया। जी 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 जी। एक ऐसे ही टीचिंग के लिए एक आया था अच्छा अचानक। तो अभिषेक मेरा बेटा ही जो है, उसने कहा कि ये क्लास कर लीजिए ना, जब तक कुछ नहीं है काम तो जी हम कोई कर लेते हैं, लेकिन हमको पढ़ाना नहीं आता है। मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए जो जो भाव आपके पास है, उसी से हो जाएगा काम। जी तो उसी का कोई दोस्त था जो बनाना चाह रहा था। जी इस तरह से अभिषेक मेरे साथ लगा, और फिर अभिषेक ने जो कन्वेंसिंग की और रेट बनाया, जो राजकुमार संतोषी ने कहा था कि एक्टर को अगर पैसा नहीं है ना तो कोई वैल्यू नहीं है, पैसा बनाओ, हाँ हाँ बिल्कुल। रेट होना चाहिए तुम्हारा। तुम क्या बोले 1 लाख में हो जाएगा, 1 लाख का काम है। इस समय किया था उन्होंने, सनी के साथ बना रहे थे, नहीं ये बरसात बॉबी सनी देओल के के भाई साथ। के साथ। जी बॉबी देओल के साथ। तो कौन है सेक्रेटरी तुम्हारा? हमारा भूपी। बोला सेक्रेटरी बदलो, एक लेडी सेक्रेटरी को उन्होंने लगा दिया। तो इस तरह से और फिल्म देते गए राज जी। मूवमेंट वो रही। 7 फिल्में की उनकी। उनके ऊपर तो मैं आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। राजशी तो आपके कमर्शियल डायरेक्टर हैं जिन्होंने आपको कमर्शियली बहुत बाइबल दी है। लेकिन उससे पहले चमेली मेम साहब, सजाए मौत, इस तरीके के सजाए मौत, पैरेलल सिनेमा, वो भी कुंदन ही ले गया हमको। जी। सो कुंदन शाह जी का इम्पैक्ट, फिर आपकी लाइफ में कुंदन जी आए और उनका इम्पैक्ट, उनका काम करता जी। तो उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उनके साथ आपने उनके साथ कैसा कहता पेट से निकालते। तू कहाँ से निकालता है ये सब एक्टिंग कहाँ से निकालता है? काम पागल आदमी जिसको बोलते हैं। स्क्रिप्ट बढ़िया होनी चाहिए, करेक्ट जी टू दी। और स्क्रिप्ट को जैसे कभी हाँ कभी ना, जब गोवा में गए उनके साथ शूटिंग कर, जी,
फॉलो अप क्या कर रहे तू, इतना वेरियस करने वाला, तू हमारी बात को पकड़ नहीं पा रहा है। एक बड़ा शॉट था ना, ये लड़के को बरंडा में बैठा हुआ है शाहरुख, माँ है, बहन है, जाके भोंपू बजाएगा जा करके, तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ बोलता हूँ, और वहाँ से वो क्रेन शॉट था, अंदर आंगन से माँ को लेके आती है क्रेन, और फिर आंगन में सीन पूरा एक ही शॉट में पूरा लेना था उसको। जी जी। कुंदन के साथ एक नया एक्सपीरियंस था, और कुंदन को हम पर विश्वास था कि तू क्या करता है कि नहीं होता है तो तू पीछे पड़ जाता है और अब मेहनत करके निकाल लेता है कैरेक्टर को, जो मैं चाहता हूँ। जी जी जी। यही सबसे बड़ी चीज है। जी। हम कहा इतना पेशेंस किसके पास होगा जितना आपके पास है। एंड कुंदन शाह थे भी, मतलब लास्ट लेटेस्ट फिल्म जो उनकी रिलीज नहीं हुई, उससे उनको बहुत दुख हुआ। हाँ। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म, सारे पार्टियों को एक्सपोज किया था उन्होंने। अच्छा। और मुझे भी एक लीडर बनाया था उसमें, बड़ा लीडर था। पार्ट जो चल रहा था उस समय, कांग्रेस का जमाना था जी। सबको एक्सपोज किया। प्रोस्टिट्यूट लास्ट में आती है, पी से पीएम तक उसका फिल्म का नाम है। अच्छा। प्रोस्टिट्यूट को पार्टी वाले आके कहते हैं कि यू आर मोर पॉपुलर देन एनी लीडर, आप ये खड़े हो जाओ इलेक्शन में। एंड होता है वहाँ पे। पर उसको कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने रोक दिया उसको, और इवन सेंसर ने भी रोक दिया। उसके बाद वो बीमार पड़ा और ख़त्म हो गया जी। लेटे लेटे ही ख़त्म हो गया, वो पता भी नहीं चला। मैं उस समय बनारस में भदोई में शूटिंग कर रहा था। अच्छा। भदोई का एक आदमी है, नाम बता दूंगा मैं, जी। भदोई का रहने वाला है, बनारस जंक्शन बनाया था। जी 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 जी। सो ये जो है जिंदगी के बारे में बात ना हो, बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी हैज बीन मेड बाय कुंदन शाह। कुंदन शाह एंड रमन बाद में आया, रमन कुमार, और ये भी थे मंजुल सिन्हा, राकेश बेदी, सतीश शाह, ये लोगों के साथ जो हम बंगाली का रोल करना चाह रहे थे तो विजय कश्यप को मिल चुका था। अच्छा अच्छा। फिर बाद में उन्होंने 7 डिफरेंट रोल दिए मुझे। हाँ, अलग एक अलग बार कराया तो बोले इसको कुछ भी करा सकते हैं, वहीं से शुरुआत। अलग अलग कैमियो, अलग अलग प्रोजेक्शन में देना शुरू किया। सो वो एक उनके साथ एक बहुत बेहतरीन एक आपका एसोसिएशन रहा। हाउ वाज योर उस ज़माने में, किस तरीके से ये सिटकॉम या जिस तरीके की टीवी हुआ करती थी कॉमेडी, ये जैसे आज के ज़माने में तो बहुत कट आउट वगैरह होता है, उस ज़माने में बहुत थिएटर की तरह वह क्वालिटी इसलिए मेंटेन किया जाता था कि बोलते कि अगर मैं इसको ठीक से नहीं बनाऊं तो अपना कॉम्पिटिटर है सिनेमा, हाँ, लोग फट से चेंज कर देंगे। फट से चेंज कर देंगे। तो फ्रेम होता था जी। दैट शुड स्टे। जी। इतना स्टैटिक, इतना मतलब उसमें सीन को रोकने वाला होना चाहिए कि सीन होता है तो आदमी इधर से उधर ना हो। जी। तो वो लोग काम पे ध्यान देते थे, जी। स्क्रिप्ट पे और काम पे, क्या बोल रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। जी जी। ताकि पूरा सीन खत्म हो तभी आदमी हटेगा वहां से। जी। तो ये इसलिए कुंदन शाह लीजेंड माने जाते हैं कमर्शियल टेलीविजन के लिए। दैट ग्रुप, रोगोपैक फिल्म्स, इस्करा फिल्म्स, कुंदन, सईद एंड अजीज। और वही अजीज जो है बाद में राजू बन गया, जेंटलमैन में लिया हमको। जी जी। शाहरुख के कभी हाँ कभी ना। जी, कभी हाँ कभी ना, क्योंकि आपका भी एसोसिएशन है। जैसे मैंने अभी तो खैर, जैसे उसके बाद एक फिल्म आई जवाब, जिसमें जवाब वो रवि टंडन की फिल्म थी जवाब। जी। सो स्मिता पाटिल जी थी, उसमें राज बब्बर जी थे, मदनपुरी साहब थे, मदनपुरी जी भी थे उसमें, राइट? हाँ हाँ। सो वो जैसे जैसे, क्योंकि उसी दौरान ये अमित जी वाला भी पूरा का पूरा प्रोसेस जो चल रहा था आपका, कि बैंकिंग है यहाँ पे, ये कर रहे हैं, कई एवेन्यूज एक साथ चल रहे हैं, गृहस्थी चल रही है अलग। एंड फिर उसी जमाने में डैनी साहब के साथ भी आपका बहुत अच्छा रुझान हो, उनका भी बैंक अकाउंट। डैनी साहब का तो जवाब नहीं। जी जी। वो आदमी पहचानते थे। जी 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 जी। ऐना गेट के टाइम पे तो उन्होंने आके, जब मैं स्टूडेंट था तो पहाड़ से उतरता था, मेरी माँ खड़ी होती थी, आता था, ये पहाड़ी के बाद उस पहाड़ी तक जाते जाते करीब आधा घंटा लगने के बाद जब मैं वहाँ से ओझल होता था तो माँ दिखाई नहीं पड़ती थी फिर।
इतना लंबा हम लोग को चल के आना पड़ता था। जी 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 और डैनी सच ए नाइस मैन जी। कि जल्दी वो किसी को हवा तो देते नहीं है, किसी फंक्शन में बुलाओ तो आते नहीं। लेकिन मैंने अपने लड़के की शादी में और बेटी की शादी में, लड़के की शादी में, जी पर देखो मैं जाता तो नहीं हूँ, लेकिन आऊँगा, तुम बोल रहे हो तो आऊँगा, लेट आऊँगा। ठीक है, हम कहा ठीक है, आप लेट ही आइए लेकिन आइए। जी जी और लोग सब पत्रकार लोग चौंक गए, अरे डैनी, शत्रुघ्न खड़े हैं, डैनी है। शत्रुघ्न जी एक हमेशा, उनका भी एक अलग हमारे ऊपर कर्जा है शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी और रजा मुराद, जी। 3 विलेन एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। ऐसा फोटोग्राफ उनको मिला। शादी के तो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो है हमारे पास, एक से एक एक्टर आए हुए थे। लेकिन जिसको जिसको इन्वाइट किया, दे ऑल टर्न अप। आई नेवर एक्सपेक्टेड। रहीजा में किया था हमने फंक्शन मेरी बेटी की शादी में, पहली शादी थी मेरे घर में, बेटी की शादी कर रहा था जी। तो बोलता गया, सब आते गए लोग। जी 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 जी। उसके बाद तो बहुत सारे, मतलब सईद मिर्ज़ा साहब, अजीज़ मिर्ज़ा साहब और शाहरुख खान, और मतलब अगर फहरिस्त देखें तो नुक्कड़, राजू बन गया जेंटलमैन, फिर उसके बाद कभी हाँ कभी ना, तो इंतज़ार, और बाद में वागले भी एक अलग कहानी है। जी 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 जी। ये जब वागले आया तो आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट जो आर के लक्ष्मण के सामने पेश किया जाए। जी 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 इट वॉज आर के लक्ष्मण जिन्होंने तय किया। जी। बिकॉज आज हम ऐसा देखते हैं, जैसे कि जितने भी लेजेंड्स हैं ना, ये सारे, जैसे अमित जी हुए, धर्म जी हुए, ये लोग, धर्म जी, अमित जी, विनोद खन्ना, जी। विनोद मेहरा, फिर उसके बाद ये जनरेशन, अजय शाहरुख देवगन, खान, अजय देवगन, शाहरुख, क्या नाम है इसका? आमिर खान आमिर खान का, मैं अभी आऊँगा उस पर, सलमान, वो क्या आपका रोल था? फिर ये खुराना भी की एक लास्ट जी। उसके बाद किए ये कौशल, विकी कौशल। हाँ। सो मतलब मतलब पीछे जो पूरी फहरिस्त है वो, मतलब सिर्फ सारे अकाउंट होल्डर आपके पास रहे हैं वो बैंक के बाद भी और बैंक से पहले भी। सो नुक्कड़ में जैसे आपने जिंदा किया चीज़ें, आपने उस तरीके से, फिर आपने लोहा की, लोहा रात कादर सिप्री, खान साहब थे। हाँ लोहा, फिर मतलब जहाँ तक वो शत्रुघ्न सिन्हा जी वाला जो कर्जा है, शत्रु साहब का ऐसा था कि एक फिल्म आई थी जेब हमारी माल तुम्हारा, जो पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई, जी अजीज सेजावल बना रहे थे और उसमें हमको लिया गया था। तो वो पीटर सेलर की एक सब्जेक्ट पर बन रही थी जी, और पीटर सेलर वाला कैरेक्टर शत्रुघ्न जी कर रहे थे और मुझे वो इंस्पेक्टर जो पागल था वो रोल दे दिया गया था जी उसमें। अरुणा ईरानी जी भी थे। 3-4 दिन की शूटिंग हुई, उसके बाद बंद हो गई वो। जी। तो उसमें उनसे मुलाकात हुई और उसी बीच में मेरे पिताजी ने लेटर लिखा, तुम्हारा भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डॉक्टर है भी वो MBBS करने के बाद MD के लिए ट्राई कर रहा है और हो नहीं रहा है। तुम वहाँ हो, कुछ बड़े लोगों के साथ पैरवी करनी चाहिए, उसके बिना मैं कभी पैरवी किया नहीं, इसलिए तुम देखो क्या कर सकते हो। तो उन्होंने जब लिखा तो मैं अभिजीत राजन से पूछा, अभिजीत राजन के साथ मेरी हो गई थी बैंक डिपॉजिट को लेके। तो उन्होंने कहा कि अमित जी को बोलिए ना जरा इस मामले में बताएं कैसे हो सकता है। अच्छे से पास किया था लेकिन MD में उसको एंट्री नहीं हो रही थी। तो MD उसको दे रहे थे लेकिन क्या बोलते हैं स्किन की डिजीज के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट वो मिल रहा है। बोले जबकि ये हार्ट का सब पूरा MBBS किया है और उसके बाद, और तो ये सब तो अमित जी को जब बोलने के लिए बोले तो बोले इस समय अमित जी का नहीं, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट है, इस समय शत्रुघ्न सिन्हा को पकड़ो। तो शत्रुघ्न सिन्हा को पकड़े कहाँ, तब तक वो फिल्म ही आ गई, गुरु की कृपा जी। ये हमारी माल तुम्हारा 2 बजे आते थे तो 2:30-3 बजे के बाद 1-2 शॉट देने के बाद मैंने, भाई साहब कुछ काम है। और क्या ऐसा ऐसा है, अगर आप कुछ कर सकते हैं। ओ नहीं ठीक है, मुझे पता नहीं है, बोल तो दिए, अब होगा तो होगा, फिर अभिजीत को बोलूंगा। दूसरे दिन अपने आप शत्रुघ्न बोले, क्या बोल रहे थे तुम, किसके लिए एडमिशन है? तो मेरा भाई है डॉक्टर MBBS, डर्मेटोलॉजी हो गया उसको,
ये इसके लिए चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, वो जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन, एमडी। तो जनरल फिजिशियन के लिए तो क्या किया, उसका डिटेल दो, इनको दे देना। उनके जो सेक्रेटरी साहब थे नहीं पुराने, जो एक ज़माने में शत्रुघ्न और उनका अमित जी का दोनों के थे, वो जी, विनय सिन्हा नहीं, एक और थे, जो भी है, उन्होंने दिया और फिर पीछे घर पे बुलाया। विनय सिन्हा ये वही है क्या जिन्होंने बाद में फिर अंदाज अपना अपना प्रोड्यूस भी की? वो अंदाज अपना अपना बनाया, प्रोड्यूस की थी ना विनय, हाँ विनय सिन्हा। विनय बाबू ने भी अमजद खान के फिल्म में हमको काम करवाया था। अच्छा। अमजद खान ने एक फिल्म बनाई थी मुझे और सचिन सोनी, कल्पना, हाँ और मैं, जी। शॉर्ट फिल्म है, अच्छा, नाम भूल गया, जान दीजिए। फिर शत्रु जी ने कहा कि तुम्हारे भाई को बोलो कि वहाँ दिल्ली जाए और वहाँ फलाना मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे मिले और मेरा नाम ले। तो बोले उसको कि तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा, और वहाँ दिल्ली कैसे जाएगा, ठेला गाड़ी से? हम कहे नहीं, फ्लाइट से जाएगा। तो फ्लाइट का टिकट कैसे होगा? कैप्टन टेलिस को बोलना कि हमने बोला है। कैप्टन टेलिस एयर इंडिया अथॉरिटी का चीफ है। बम्बई में जाके कैप्टन टेलिस को बोल दिया। कैप्टन टेलिस से बोला ठीक है, उसको कौन से फ्लाइट से जाएगा, ऐसा ऐसा जाए। और वहाँ पे वो एयर इंडिया में पायलट थे, वो मिलेंगे, वो मेरे दोस्त हैं, वो उनको मिनिस्टर के पास ले जाएंगे। मिनिस्टर के यहाँ जा करके वो हमको कंप्लेन किया, तुम्हारा भाई क्या है, गधा की तरह से, अरे मुंह खोल के बात करो यार। तो किसी तरह से उसको घुसाया, वहाँ बताया। फिर उसके सेक्रेटरी को 6 महीने लगे। 6 महीना? बोले MP श्रीवास्तव जो है, जिसने रोका हुआ है, उसको बोलो कि इनके चेंबर से आके, उनको ये चाहिए ना, भारत रत्न चाहिए, आ जाए। हाँ, उन्होंने कहा था मुझे। तो ऐसा करो कि उनको बोलो कि मिनिस्टर साहब के कमरे से आके मुझे फ़ोन करें, उनको मैं भारत रत्न दे दिलवाता हूँ। और उनको लेकर के एक पटेल कॉलेज है कोई, उसमें ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा। और वो बोलने लगे हमको क्या कर दिया यार, ये तो हमको तो दूसरी जगह भेज दिया। हम ले भाई मैं कुछ नहीं किया, आपने कहा आपको ये भारत रत्न चाहिए तो उनको दिलवा दिया, पटेल रत्न दे दिया उन्होंने। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने 6 महीने के बाद फिर एडमिशन के टाइम बोला अपने भाई को, बोलना जो यहाँ फीस देने का काउंटर होता है रोक के रखे, चंद्रशेखर का भी एक कैंडिडेट है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर पहला जहाँ नाम बोलेगा 2, पहला नाम ऐसे तुम डाल देना। हाँ। इस तरह से बोला करने के लिए। हाँ। और उसकी जरूरत है, ब्लड बैंक का मेरा गुप्ता है। हाँ। दोस्त है, वो वहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा। इससे पागल आदमी पीछे पड़ गया जब तक एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन होने के बाद कहाँ चाहिए, पटना में दो। पटना मेडिकल कॉलेज में लड़का गया MD करने के लिए। उसके बाद बोला हमको खिलाओ, 300 स्क्वायर फुट के छोटे से घर में, तुम यहाँ रहते हो? हम कहते तो फिल्म लाइन में तुम क्या करते हो यार? हम कहे बस सबसे बैंक में मिलता हूँ मैं। खाया मटन पटन कटन जो भी खाना खाता जी। ड्रिंक भी मंगवाया कि उससे ड्रिंक मंगाओ। अच्छा। ये कराओ कॉम्पनसेट। जो भी है ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। नहीं ये तो एक आदमी पीछे पड़ गया उल्टा, वो हमारे। हाँ, कैसे जाएगा, कैसे क्या करेगा। हाँ, एंड उसी तरीके से अब जो कहते हैं, मैंने वही बोला ना कि जितने बड़े लोग हैं ना वो उतने ही सहज हैं, ये मतलब दिल के अच्छे हैं। फिर 88 में एक नई कहानी शुरू हुई, वागले की दुनिया। अरे यार पूछिए मत, मतलब वो उसने पूरे टेबल टर्न किए, आपके टेबल टर्न किए, और वो किस तरीके से वागले, मैं भी भौचक्का रह गया, ऐसा क्या किया मैंने जो नहीं करता हूँ जी। इसमें जैसे सब जगह काम किया वैसे ये भी काम किया जी जी जी। और 6 एपिसोड का कमाल था, ओनली 6 एपिसोड। और ये RK लक्ष्मण नाम था। जहाँ जाए लोग खड़े हो जाएं, चाहे चेयरमैन का हो चाहे ब्यूरोक्रेट कोई भी हो, हद हो गई थी। हाँ। किसी का एडमिशन नहीं होता, लेके जाएं एडमिशन हो जाए। अरे वाह। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ना सब स्कूल, वहाँ बोलते हमारा ट्रांसफ़र हुआ, जरा आप चलिए ना, ट्रांसफ़र उसका एडमिशन हो जाएगा बच्चे का। हो जाता था। लोग इतने आपको पसंद करते थे उस
पर्टिकुलर इतनी रिस्पेक्ट दी, इवन रिस्पेक्ट दी। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में बैंक के डिपॉजिट के लिए गया था। बोले अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम बैंक के लिए आए हैं। आप बैंक पे काम करते हैं? अरे क्या जरूरत है? हम कहे नहीं है, उसी की वजह से पढ़ा हूँ और उसी बैंक के लिए आया हूँ जिसने मुझे रोटी पानी दी है यहाँ पर स्ट्रगल पीरियड में। जी। आप मुझे डिपॉजिट दीजिए, आपके लिए आया। जी बताइए, तब तक वागले की दुनिया तक आप 20 साल की सर्विस आप ऑलरेडी बैंक में कर रहे थे। काम कर रहा था मैं। 20 साल की सर्विस। बैंक का पेपर लेकर के वहां सीन में डाला हूँ, लाल हरा नीला पीला। सो कंटिन्यूअसली वागले की दुनिया की शूटिंग चल रही थी। हाँ। और साथ में बैंक में भी आप जॉब कर रहे थे, तो उसी तरीके से प्लान किए जाते थे शूट? प्लान नहीं, बस जो सामने आता है करते जाओ, ये काम है ये कर दो। एक टाइम तो ऐसा था कि सुबह से शाम तक शूटिंग करता था मैं। मैंने 2-2, 3-3 दिन तक तो हमको नहाने की मुश्किल हो जाती थी। उस समय ये आरसीएफ में इसके साथ एक अलग फिल्म कर रहा था, स्मिता और राज बब्बर के साथ। और सिद्धार्थ काक के साथ एक बाबा जी का बाइस्कोप, एक वो सीरियल करता था। बाबा जी का बाइस्कोप याद नहीं क्या क्या कर लिया मैंने, मुझे याद भी नहीं आता है। 88, लेकिन हम याद करवा रहे हैं ना आपको, किया है ना सारा। बहुत सारा अभी है। बाकी तो एक एक पे करना शुरू करेंगे तो फिर तो वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो क्योंकि आप जब ये सब काम कर रहे थे तो शायद मेरा बचपन जो था ना, वो यही चीज़ें देख के बड़ा हो रहा था। कि आप बताएं कि जैसे वागले की दुनिया हो गया, या फिर जिस तरीके के सब्जेक्ट आप कुंदन शाह जी के साथ और भी किए, कभी हाँ कभी ना। 89 के बाद तो फिर पी से पीएम तक लास्ट पी से पीएम उनके साथ लास्ट किया। पड़ी हुई है। सो रिटायरमेंट मैं 99 में रिटायरमेंट लिया। जी। पिताजी ने कहा था कि भाई नौकरी मत छोड़ना, हाँ। जब तुमको लगे कि, और मेरे गुरुजी ने कहा था, लिख के दिया था लेटर कि यू कैन लीव। हाँ। तो एक टाइम में ऐसा पिताजी से डिस्कस करके मैं निकल आया बैंक से। जी। क्योंकि कुछ लोग ताना भी मारते थे कि आपको क्या है, क्या जरूरत है बैंक में आने की। तो एक बार गुस्से में आके निकाल दिया मैंने। अच्छा। पर इसमें नुकसान हमारा ये हुआ कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1.5-1.25 साल के बाद ही गोल्डन स्टेक हैंड का 8 लाख रुपया था। जो छोड़ करके मैं पहले ही निकल आया। आपको पता नहीं था इस बारे में? नहीं, आने वाला 3-4 साल से चल रहा था, तो वो आया लेकिन मेरे जाने के बाद। बट 99 में तो 8 लाख रुपए की कीमत नहीं, 8 लाख बहुत था। बहुत था। और फिर हम जितना भी डिपॉजिट था उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में रख करके कुछ लोन वोन ले करके घर चला रहे थे। जी, मुझे तो याद है कि 2001 में 1 बेडरूम फ्लैट मैंने 11 लाख रुपए का लिया था। तो सोचिए 8 लाख की कीमत उस समय आज के 1 करोड़ 90,000 था, जो बैंक से लोन ले करके वो हम लोग को मिलता था, हाउसिंग लोन। वो ले करके मैंने घर ले लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। 300 स्क्वायर फुट का घर, वो अभी रीडेवलपमेंट में थोड़ा सा 350 का हो गया। जी 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 जी। ये कहाँ पे आपने लिया था? मनीष नगर 4 बंगला। मनीष नगर 4 बंगला, वो तो पूरा एकदम। उसके बाद ओशीवाड़ा गया, ओशीवाड़ा का फ्लैट भी रखा हूँ, कोई चीज़ बेचा नहीं। बुरे दिन थे 2002 में, जब सर पे चोट लग गई थी, सबड्यूरल हेमाटोमा हो गया था, ऑपरेशन भी हुआ जी। और उसी समय फॉरेन की फिल्म मिली, बाहर गया, न्यू जर्सी में फिल्म की मैंने। उससे पहले मीरा नायर ले गई थी। जी, मीरा नायर, मिसिसिपी मसाला, डेंजल वॉशिंगटन के साथ काम करने का मौका मिला। ये फ्लेवर्स बोल के फिल्म की, वही राजनिधि मोरू और डीके कृष्णन की फिल्म। जी जी जी। करके फिर आया तो यहाँ ये हरी बावेजा ने फिल्म दिया मुझे, कयामत, चीफ मिनिस्टर का। बीच में तो बहुत दयावान भरत दाभोलकर ने कहा गॉड ओनली नोज, एक इंग्लिश फिल्म बना रहे हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स जी। तो और मुझे पता चला कि बाला साहब जो है वो आर्टिस्टों के बड़े फैन होते हैं। बाला साहब ने सजेस्ट किया था भरत को कि परेश को हटाओ, इसको लो, मिनिस्टर बहुत बढ़िया करता है। तो उन्होंने लिया था मुझे उस वक्त जी।
और उस समय जो पैसे मिले थे बहुत काम का था जी 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 उनके यहाँ से, जी 4.5 लाख रुपए मिले थे। जी। और उस फहरिस्त में अगर कमर्शियली राजकुमार संतोषी का नाम ना ले तो फिर तो मतलब ये बड़ी मतलब बहुत ही वो वाली बातें और होंगी। एक मजे की बात है कि दामिनी के बाद जी अपने आप बोला, अंजन जी ये पिक्चर साइन कर लीजिए मेरा, घातक। हाँ। दूसरा बोले ये बरसात का क्या, कितना लेगा आपका सेक्रेटरी को पूरी बात करने के लिए। उसमें उन्होंने सेक्रेटरी चेंज करवाया। फिर घातक के बाद पुकार अनिल कपूर, चाइना गेट, फैमिली, और एक और था, फैमिली के बाद एक और किया मैंने। और सभी रोल बड़े, क्योंकि ये जो एंसेम्बल कास्ट में खास करके जो मतलब उनकी फिल्मों में, बिकॉज आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ राजकुमार संतोषी जी, और यार उनका क्राफ्ट जो है मतलब आप बोले ज्यादा टेक्निक मत करो, स्टे करके पहले ड्रामा फिक्स करो। जी जी। और ड्रामा एक्टिंग करके बताते थे। हाँ। इसको बॉबी को घोड़े पर चढ़ करके बताया। बोले बाप रे, भाई तो गिर जाएगा, तो गोल मोटोल एकदम बदाक से गिर जाएगा। जी जी। दामिनी एक तरफ आप कर रहे हैं, मतलब क्राफ्ट आदमी का देखिए ना, एक तरफ दामिनी हो रही है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे कल्ट स्लैपस्टिक कॉमेडी बनाई है अंदाज अपना अपना। आप देखिए ना, आदमी का क्राफ्ट देखिए कि एक तरफ अंदाज में मैं नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं थे, मैं राजकुमार संतोषी जी के बारे में बोल रहा हूँ कि उनका जो क्राफ्ट लेवल था, वो क्राफ्ट लेवल किस लेवल का था कि घातक बना रहे हैं दामिनी एंड सब एंसेम्बल का। चाइना गेट पर आपको बोलना भूल गए, जो बात छूट गई, आपने जो बात छेड़ी थी जी जी कि हमारे एक्टर्स हॉलीवुड के बराबर के हैं जी, और उनको लेके कोई कुछ नहीं करता है जी। वही सबसे ज्यादा काम करते हैं, थिएटर करते हैं, एक्टिंग में लगे रहते हैं। और कल का हीरो आकर के बोलता है मुझे एक टेरिटरी दो तो मैं काम करूंगा। बताइए। उसी गुस्से में उन्होंने सब रैना को बोला कि तुम लिखो, कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर लिखो, सब कैरेक्टर आर्टिस्ट हमारे हीरो होंगे। और उसी पर चाइना गेट बना था, और उसमें सबोटाइज भी हुआ उनका फिल्म बनने के बाद। काफी नुकसान हुआ। हाँ, क्योंकि थॉट प्रोसेस के ऊपर फिल्म थी ना। मतलब आप देखिए, जिस आदमी ने घातक बनाई है, घायल बनाई है, जिसने इस तरीके की कल्ट फिल्में, दामिनी मतलब वन ऑफ द, और कैरेक्टर्स को, पुकार भी एक लाजवाब फिल्म, कमाल। उसमें आपका मतलब वो बिल्कुल वो अच्छा हमको दे रहे थे वो दूसरा रोल, गिरीश कर्नाड वाला। अच्छा। हम तो नहीं, हम बाप का रोल नहीं करेंगे, हमको करेंगे तो ये करेंगे, मिनिस्टर करेंगे, मतलब ये जो डीजे राज्य। हाँ। वो तो उनका श्याम शिमोगा उनका असिस्टेंट था। मैं तुम करवाओ, देखो ना तो भाग जाऊंगा मैं। हाँ। लेकिन जो आपके चेहरे पे जो एरोगेंस होती थी ना, मतलब अंजन जी, जो आप जिस तरीके के कैरेक्टर आप करते थे, और वो जहां पे भी आए, मतलब जो एरोगेंस लेके आते थे ना आप, मतलब वो जो अनिल कपूर का, हाँ पहन ले हाँ, अच्छा मारोगे फिर मारोगे, उस दिन इधर मारा था, आज इधर मार लो, तड़ाक से लगाए। हाँ, और ये तो मार दिया पुकार में, मतलब। और उस तरीके का इवन आप देखिए कि ये अपनी जो आमिर खान और मनीषा कोइराला की जो फिल्म थी, अकेले हम अकेले तुम, उसमें जो बाप का कैरेक्टर था, वो मतलब देखा यहाँ से वहां तक पूरा अपना है। हाँ, खाना वाना खाया है खा के जाना, मतलब वो बेइज्जत करने वाला कैरेक्टर है कि भैया तुम देखो पहले तो उसके अगेंस्ट में था कि ये लाइन ठीक नहीं है। हाँ हाँ। और जब पैसा आने लगा तो हाँ, उसका सेक्रेटरी बन गया। जी 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 जी। देखिए, तो वो जो आप लेके आते थे, और खास करके अगर ये मंसूर ने हमको कुछ बताया नहीं था। अच्छा। मंसूर इज अ गुड डायरेक्टर, नो डाउट। हाँ हाँ उसे सेलेक्ट करके जो हमसे करवाया है, जी, हमको बताया कि इस तरह का है इफेक्ट, हाँ तो मैंने अपने आप सब निकाला। हाँ, तो और इतना एक्सपीरियंस है कि वो लीनियर लाइन तो पकड़ ही लेता है ना एक्टर, कि भैया ये बाप हम है। अभी भी बोलते हैं चैलेंज हमारा ये है कि तुम कितना काम करा सकते हो, कौन सा कैरेक्टर करा सकते हो। ये करवाया इन्होंने, पिरामिड वाले ने, TBF वाला, दोनों डायरेक्टर शुक्ला जी और पांडे जी, मास्टरपीस। कुंदन की याद आ गई, इतना बढ़िया काम करा है। बताइए आज मतलब अभी जो लेटेस्ट अभी तो शुरू होगी, लास्ट शूटिंग खत्म हुई है जी, अभी बनाएंगे, देखिएगा जी, पिरामिड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पैसा इकट्ठा कर रहा था ना, तुम भी पैसा डालो, तुम भी पैसे डालो, फिर तुम उसके ऊपर सुपरवाइजर हो जाओगे, फलाना हो जाओगे, उस सब का चक्कर। LMS वो जो मार्केटिंग होती है कि भाई वो आजकल वो चलता है ना कि 1 से 2 बनाओ, उनका पैसा तुम्हें आएगा, फिर ये करो और उनका पैसा। हाँ हाँ, वो पिरामिड जैसा हो जाएगा। हाँ, वो मतलब वो पूरा जो उसमें एक दादाजी दिया है जो अजीब, मैंने खड़ू से, जो लड़का सबसे ज्यादा
3 बच्चे, 3 के पोते, और जो पोता सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उसको सपोर्ट करता है, जो नहीं है उसको सपोर्ट ही नहीं करता है। अच्छा। और उसको टॉन्ट करता है। हाँ बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, और आप पे वो देखिए, किसी वाइज मैन ने बहुत पहले जो बोला था, कन्हैया लाल, आप कन्हैया लाल जी के भी क्राफ्ट को अगर देखेंगे ना तो उनको टाइप कास्ट कर दिया गया, लेकिन जो वो क्या एक्टर थे भाई। एक्टर थे, मतलब जब वो बोले राधा रानी अरे भैया आए थे बांद्रा ओपन, अभी नया बड़ा रंग मंदिर बन गया है ना जी एक ओपन एयर थिएटर हुआ करता था जी वहाँ हम लोग करते थे प्ले। जी वहाँ पे हम लोग फेस्टिवल कर रहे थे तो होरी प्रेमचंद का गोदान चल रहा था, जी तो सब एक्टर लोग आते थे देखने उन दिनों। जी और हेलेन भी है, और वहीदा रहमान भी है, और कन्हैया लाल जी भी है। जी कन्हैया लाल जी निकल के इंटरवल में आए, आय हाय हाय आय हाय हाय आय हाय हाय करके कपड़े के गट्ठर जो कॉस्ट्यूम का था उस पर बैठ गए। ए भैया थोड़ा सा चाय पिला दो। हा का प्ले है भैया, का प्ले है भैया। और सर थर्ड बेल होने जा रहा, अरे हो बेदा भैया चाय दे। आहा करते हुए चले गए, उनको पकड़ के ले जाया गया कि बैठिए। कितने पैशनेट, और मतलब उन्होंने मदर इंडिया में नफरत करवा दी अपने आप से, मतलब वो जो बात थी ना उन लोगों में वो, और जिस तरीके से आप भी हर कैरेक्टर को जिसमें एरोगेंस है, जिसके अंदर चीज़ें हैं, हर तरीके से उस क्राफ्ट को पालना, मतलब इट्स एन आपको अचीवमेंट। कुछ बताना चाहूँगा मैं, सारी चीज़ों का 180 फिल्म है शायद, कितना है एग्जैक्टली बढ़ता जा रहा है जी और अंग्रेजी फिल्म, 4 भोजपुरी फिल्म, 2 बांग्ला फिल्म, 1 तेलुगु फिल्म, 2 तेलुगु फिल्म हो गया, वे भी करके एक आया। अच्छा ये सब अंग्रेजी फिल्म 2 हुआ ही है। सब करते करते इन सबके पीछे सबसे पहले मैं कहूँगा गुरु जी की कृपा है, आशीर्वाद है। और अभी भी कोरोना के टाइम पे मैं बोला कि वागले जैसा तो वागले आ गया, कभी सोचा भी नहीं था वागले बताइए। कोई बना पाएगा। हमने एक OTT मिले तो 2 OTT मिल गया, और कैसा चाहिए, और कोई क्या होता है, प्राण कहाँ होता है, यही बिल्कुल एक आर्टिस्ट का प्राण अब तो इसमें प्रूफ क्या चाहिए हमको गुरु जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इतनी बड़ी आत्मा, बाबूजी ने कहा था कि छोड़ना मत, ऐसा महात्मा कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको। जी जी सब हैं महात्मा, बहुत मत जाओ, जी जी पकड़े रहो सीधे, जी जी हैं चाहे नहीं है पकड़े रहो बस। जी वो माता पिता तो है ही हैं, हमारी पत्नी जिसकी वजह से पहले दिन गोलमाल तो खैर उसके रहते नहीं आया, आगमन फिल्म आई थी शादी के बाद, जो मुजफ्फर अली का आगमन लखनऊ जाके करके आया, वो, और घर का डायरेक्टर मानिक चटर्जी की फिल्म आई थी, उनके सामने आई और करता चला गया। आज तक वो एक पांव पे खड़ी है। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसमें क्या खाना कम से कम दे दें, चाय कैसे, उनका बनाया हुआ चाय है, वो चाय दूसरी हम पीते ही नहीं, शूटिंग में ले जाते हैं 2 थर्मस भर के। अच्छा। और आज तक 3 बजे रात तक अगर होता है तो गरम रोटी बना के आज भी देती है। शी इज 70 नाउ, और शी इज लुकिंग आफ्टर कि व्हाट आई वांट टू डू, हम कर पा रहे हैं कि नहीं, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। हमारी बेटी बिगड़ती है, आप इतना देर तक उनको जगा के रखते, बस तुम रुको, हम जगते हैं, हम देखेंगे, हम देख लेंगे, धर्मपति और धर्मपत्नी देख लेंगे। देखिए। और फिर इन लोगों का लीजेंड जो है हमारे सत्यु, RM सिंह, कुंदन, राजकुमार संतोषी, इस तरह से, और रमेश तलवार अभी चल रहे हैं। हाँ, रमेश उनका तलवार चल दोनों रहे हैं। प्ले उनका है, शतरंज के मोहरे भी उन्हीं का है। श्याम बाबू के साथ भी आपने काम किया, श्याम बाबू के भारत साथ एक किया खोज है। आपने उसमें डिस्कवरी भारत एक खोज, वही उसमें भी डिस्कवरी। कैमियो रोल साथ किया। हाँ, लेकिन श्याम बाबू मतलब वो उनका वो बहुत था। एक रोल जो घनानंद राजा का रोल था, अय्याश राजा, हाँ उसका रोल करवाया मुझे किस तरह से, हमने उस दिन पता नहीं चला कैसे बेहोशी में किया। सत्यदेव दुबे जी भी थे, चाणक्य मेकअप कर रहे थे, बोला अंजन जरा आना, जरा सीन करके दे। सर अभी पढ़ा, अभी तो आया है, 1.5 पेज का है।
नहीं, इसको लेते चलो, वहाँ पढ़ना तुम, खाली मूवमेंट बताएंगे और मूर्ति देखेगा कैमरामैन, मूर्ति बीके मूर्ति, वो देखेगा खाली कैसे कैसे घूमना है, वैसे करो। ले गए भाई, डर के मारे कांपते हुए हम सब बोलते गए पढ़ते गए। बस यहाँ कट करो, यहाँ से यहाँ तक, फिर से एक बार पढ़ लेना ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ से वहाँ जाओ और इला घूम रही है, इला अरुण, राजा घूम रहे हैं इधर, चलते चलते बीच में कहीं बोलो, ओके ठीक है, ये हो जाएगा। देखा मैंने आज जितना वहाँ से यहाँ तक क्या क्या बोला था, मैं याद हो गया मेरे को। और फिर बोला ब्रेक है, ब्रेक के बाद तुम्हारा तब तक मेकअप हो जाएगा, फिर तुम्हारा करेंगे काम। 2 दिन में ख़त्म किया उसको। नहीं, और मेरे को तो अभी संविधान में भी लिया था उन्होंने मुझे। जी, संविधान भी लिया था, राइट। और तमस में गोविंद निहलानी ने उनका खबर लेना है जी। राज संतोषी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब लेनी है। चाहिए। सो कहते हैं ना कि एक्टर कैसे होते हैं कि मतलब आप देखिए कि हमने विक्रम गोखले जी के साथ एक मास्टर क्लास किया था और उनको डायलिसिस पे थे वो। मैं तो ऐसा ही हूँ जी, उस पे सीन है, ये कुमला उठा के मारूंगा सर पे। हाँ, वकील है, मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ, तो विक्रम गोखले जी ने उनसे एक सवाल किया कि हु इज़ एन एक्टर, तो उन्होंने 2 मिनट का पॉज लिया और उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर जो है वो एक बगुला है। तो मैंने कहा बगुला एक बगुला होता है ना जिसकी चोंच होती है, कहते हैं वो पॉन्ड में एक टांग पे तब तक खड़ा रहता है जब तक कि सारी मछलियों को ये ना लग जाए कि ये घास का एक पार्ट है, और वो तब तक 2 घंटे 4 घंटे 5 एक ही पोजीशन पे खड़ा रहेगा एंड ही इज एक्टिंग दैट आई एम घास, मैं घास का पार्ट हूँ। और जैसे ही मछली उसके पास आती है निक करके लेता है और उसके बाद टक 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 अगली दुकान। तो ये लोग थे डायलिसिस होने के बावजूद भी, मतलब उन्होंने मास्टर क्लास में जैसे ही कैमरा ऑन हो मतलब अपना मेकअप करें और उसके बाद शुरू हो जाए। और इतने उनके साथ स्मृति ईरानी का वो किया मैंने, एक सीरियल किया जिसमें वो और मैं दोनों थे। जी। सो इतने बड़े लोग, इनफैक्ट मेरे को तो जब मैं याद करता हूँ तो घातक में वो एक सीन है जिसमें आप बोलते हैं कि दे देते हैं कातिया को जो चाहिए नहीं करेंगे और वो कर देते हैं, और वो सनी देओल बोलते हैं कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से वो पूरा का पूरा सीन डेवलप हुआ है कि कातिया के लोग हमसे दुकानें ले रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो कितना मतलब इतनी एंसेम्बल कास्ट के साथ और बड़े एक्टर्स के साथ। जैसे आपने घातक में सीन था एक, डैनी के डेन में जाते हैं। जी। शेर बगल से गुजरता है, मद्रास में किया था। शेर गुजरता है और देख करके ऐसे नेचुरली जो एक्सप्रेशन बताने की जरूरत नहीं डायरेक्टर को, खाली कैमरा बोला आइए हंस रहे हैं राजी जी ऊपर चढ़ते आ जाइए, रुकेगा नहीं करते करते चले आए। डैनी के पास आकर के डायलॉग बोलना था कि ये जो आदमी है उंगली नीचे फट से मेरा इम्प्रोवाइजेशन हो गया। हाँ, वो आदमी तो ये जो है तुरंत उन्होंने क्लोजअप में ले लिया। जी। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स, अमरीश पुरी, ओम पुरी, नसीर साहब, किस तरीके से एक एक्टर उस मतलब आप तो खैर बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम थिएटर के एक्टर हैं। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली दर्द, उतना सीन का दर्द तो खुद ही समझाते थे। राइट। खून नहीं दिया, डैनी साहब जा रहे हैं उनको रोकने, कोई नहीं, किसी के बोलने से रुकेगा नहीं, तुम्हारे बोलने से रुकेगा, बस इतना ही बोला उन्होंने। जी। खून नहीं। और खैर फेरिस्त तो बहुत लंबी है। एन चंद्रा जी के साथ आपने नरसिम्हा में काम किया। एन चंद्रा जी, योद्धा, राहुल रवेल, एंड राहुल रवेल इज टेक्निकली ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। और मुकुल आनंद साहब एंड फिर तो आपने जैसे मेंशन किया मिसिसिपी मसाला, वो एक्सपीरियंस डेंजल वॉशिंगटन थे फिल्म के अंदर। मीरा आई थी NCPA में, मुटेराम का सत्याग्रह अपना प्ले चल रहा था, बुके लेके आई, आई वॉन्ट यू टू डू माई फिल्म। जी एंड समवेयर डाउन द लाइन आपका चेहरा हमेशा, जैसे शाहरुख सर की जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं, चाहे वो राजू बन गया जेंटलमैन हो, चमत्कार,
कभी हाँ कभी चक ना। दे इंडिया, चक दे इंडिया। चक दे अरे इंडिया। उसका भी, उसकी तो अलग ही कहानी है। जी, वो शाहरुख जी के साथ आपका, एक तो आपका एज एन एक्टर, आपका बिकॉज उनके आई बारे लाइक में। हिम, बिकॉज उसके अंदर एक जो आप बोलते हैं ना क्राफ्ट, जी क्राफ्ट को पकड़ा हुआ था उसने बिगिनिंग में ही। और जब वो राजू बन गया जेंटलमैन चल रहा था, जी, ये लेडी थी, वो जो आई थी अपना अभी आई थी ना, पीआर वाली, हाँ। पत्रकार के रूप में आई थी ये उस वक्त। जी 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 जी। और उस समय ये आरके स्टूडियो में, आरके स्टूडियो में। मेकअप रूम में आके कहता है शाहरुख, अंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिलता है क्या? हाँ हाँ, मेरे रिएक्शन हमको तो अभी तक मिला है, ध्यान नहीं दिया मैंने। नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपको मेरा नहीं मिलता है, मुझे आपका मिलता है। आप जो कहते हैं तो मैं उसको रिएक्ट करता हूँ। रिएक्ट ही करना चाहिए ना। हमने हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो एक इंक्विजिटिव थी उसके अंदर। और अविनाश वाधवा को मैंने चुना था वागले की दुनिया में उसके लिए। उसके साथ एक काम फिल्म की थी पूरी, क्या नाम है इसका, जो कमालिस्तान का मालिक है उनकी फिल्म थी, लड़का उनका नाम उतर गया। कमाल अमरोही कमाल अमरोही का लड़का का बेटा। हाँ हाँ, हाँ, तो बराबर। उनकी फिल्म की थी मैंने, जी तो अविनाश था उसमें। तो मैंने कहा कि कुंदन को जैसे किस लड़के को ले यार, बोला अविनाश वादा हीरो, बोला हीरो हो तो अच्छा रहेगा, वेल नोन होना चाहिए। अविनाश बोला नहीं नहीं मैं सीरियल वाला नहीं करता। हाँ, फिर बोले रुक शाहरुख से पूछता हूँ। फिर शाहरुख भी तो अभी आएगी फिल्म इसकी, अभी तो कुछ हुई नहीं। हाँ, हाँ। शाहरुख से पूछा, बोला यस मैं तैयार हूँ करने के लिए तुरंत। तो एक ये नहीं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है, कैरेक्टर करना है। तो ये सब चीज़ देख करके हमने कहा। फिर चक दे इंडिया के टाइम पे जब मुझे बुलाया गया, शिमित अमीन ने बुलाया मुझे, उसका एक इंटरव्यू अलग पूरा रखा हुआ है मेरे मोबाइल में। तो मैं अंदर गया तो शाहरुख कैमरामैन के साथ वो हॉकी के मैदान का वहाँ ग्राफ बना रहा था। बहुत झमेले वाला फिल्म था, कैसे कैमरा रखेंगे, किधर रखेंगे, ताकि हॉकी का सब चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करना है। जी। तो देखा, अरे अंजन जी आकर के उठ के गले मिला। हाँ हाँ राइट, हमने जरा इन्होंने बुलाया है शिमित ने। हाँ हाँ, अरे देखो भाई, कौन वो जो रिस्पेक्ट देना था दिया उसने। फिर वो लोग आप काम करो अपना अपने। फिर निकल गए यश चोपड़ा स्टूडियो में, जो राइटर थे। और हम लोगों ने इसमें था, यश जी ने कहा कि आपको बड़ा एक्टर भी चाहिए, रोल भी ज़्यादा लंबा नहीं है, तो किसको ले? तो उन्होंने कहा कि इप्टा में लड़के हैं, चेक करो ये तो इसलिए आपको बुलाया। तो हमको याद आ गया आपका। तो वहाँ पे शिमित अमीन के साथ शुरू हुआ कि हम आई डोंट वांट इम्प्रोवाइजेशन, आई वांट पर्टिकुलर लाइन। हम कहे व्हाट इज द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जैसे जैसे बताने लगा, हमको कांग्रेस का एक पुराना चीफ मिनिस्टर याद आ गया जो कि स्पोर्ट्स में भी थे। जी 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 बोला अच्छा अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, हाँ ठीक है। जी देखिए हम कुछ करते हैं, अगर कुछ इम्प्रोवाइज हो तो आप देखिए तो सही। जी तो इम्प्रोवाइज कुछ समोसे के ऊपर हो गया। जी घड़ी पहनता है बढ़िया दामी, पेन वन लगाता है, टांग ऊपर करके बैठा हुआ है, जी उन्हें को उतार दिया सीधा। जी 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 और फिर वो बोला ठीक है आप इम्प्रोवाइज कीजिए अपने हिसाब से। जी 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 जी। और वो जो एक्सप्रेशंस, मतलब उसके कैरेक्टर में वो नेगेटिव था वो कैरेक्टर, लेकिन जब वो लड़कियां जीतती हैं ना, तो वो जो रिएक्शन है ना, जो बोलता है ना कि भेज दो, तो कहीं ना वो बहुत सेंसिटिव भी था और बहुत ही इम्पैक्टफुल भी था कि भाई ये आदमी कहाँ जो कुछ तुम नहीं। रोटी बेलन चलाने वाली लड़कियां कहाँ हॉकी के मैदान में डंडा चलाएंगी, ये डायलॉग है। ये डायलॉग था। और आखिरी में बोलते ना, सर क्या करें, भेज दो। सो दीज आर ऑल, ये सब इतनी कल्ट हैं, मतलब मैं तो नॉस्टैल्जिया में सारी चीजें जैसे और उसको याद, पसंद भी नहीं करता था, जो कोच है हाँ को पसंद नहीं करता। नहीं करता था। लेकिन फिर ये था कि भाई अब चारा नहीं है, अब सब कुछ तो कर दिया, लड़कों को वो भी कर दिया, अब जब ये सारे लोग ही मान रहे हैं तो भेज दो। एंड आई थिंक कि शाहरुख सर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस चक दे, मतलब चक बहुत दे मेहनत किया था उसने। बहुत बहुत। हमारे कुछ निर्मल बंसल का वो आ गया था, बच्ची आ गई थी, उसका बर्थडे था। अब हम बोले साला इतना
मूड उसमें डूबा हुआ है, इसको मैं डिस्टर्ब करना खुद नहीं चाहता था। बोले बेटा मैं बोलूँगा, उसके बॉय को बोला कि ये मिलना चाहते हैं, बोले मैं कान में देता हूँ, आप देख ही रहे हैं। हम हाँ यार, मैदान दिल्ली के जो हॉकी का मैदान है ना, जो अपना उनके नाम पर, उनके नाम ध्यानचंद ध्यानचंद जी, ध्यानचंद हाँ, ध्यानचंद के नाम से जो था, वहीं पर बाहर आया। अंजन जी बोलिए। नहीं अंजन जी, अच्छा आपके कोई गेस्ट आया ना, ये तो किधर है, बुलाई बुलाई। बाहर से फोटो वोटो दिया, बच्ची लोग खुश हो गई सब। जाइए आप, जाइए आप, जाइए, हो गया फोटो हो गया, अब छोड़ दो तुम लोग, जाओ। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब एक्चुअली। एग्जैक्टली, वो पूरा टेम्पो वो खराब हो जाता है ना पूरी उसका। तो शाहरुख जी और इन किसी से मिल भी नहीं रहे थे वो। हाँ, मतलब ही वॉज टू मच इनटू। और मतलब उस जमाने में तो मतलब मेरे ख्याल से शायद कभी कल हो ना हो, और ये उनके जो भी रोमांटिक कैरेक्टर के बीच में एक ऐसी फिल्म, ना डांस ना उसके अंदर कोई हीरोइन, मतलब आप देखिए कि किस लेवल पे उन्होंने काम किया है ना। आप इतनी क्लोजली आपने इतना सारा काम किया उनके साथ। इसी तरीके का सेंसिटिव सब्जेक्ट हमने बात नहीं की, दामिनी था, मतलब अपने अपने हिसाब से बहुत आगे था वो सब्जेक्ट, जिस तरीके का। वो वहाँ पे इम्प्रोवाइज किया था मैंने जी, क्योंकि राज भी अच्छा कोच है। राज बैठ के 4 राइटर को ले करके जी, इंक्लूडिंग साउंड रिकॉर्डिस्ट मिस्टर राकेश रंजन, तुम बताओ ये सीन लिखा है मैंने, ये बताओ तुम्हारे क्या सजेशन है। करते 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 ऐसा कर दिया तो हम बोलने लग गए ऐसे। बोला हटाइए अब सीन फेंक दीजिए, जो बोलना होता आप बोलिए जाके। इतना हमको तैयार कर दिया उन्होंने बैठे बैठे आरके स्टूडियो के बाहर। कोर्ट सीन में गया, वहाँ बोलते बोलते अपने मुंह से डायलॉग जो है उसमें देखिएगा, जाते जाते फिर वापस आता है। और पहले शिकायत किया अपनी बेटी का, फिर अमरीश जी का हाथ पकड़ के, अमरीश जी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी, ईश्वर करे ऐसी बेटी हर एक को दे। और आप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करे इसका। ठीक है जाइए आप। जी जी, ऐसा हो गया अपने आप ही जी। और उसके जगह पर मैं अपनी बेटी को देख रहा था, जी, बड़ी बेटी को। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने, ये थिएटर का फायदा है। जी जी। और मतलब विजुअलाइजेशन, और उस पे लज्जा लज्जा अगेन बेटियां आ रही हैं वहां पर, सब उन्हीं का थॉट प्रोसेस था। सो राज जी इतने सेंसिटिवली इतना बेहतरीन काम निकालते थे आपके साथ, तो ये तो मतलब उनको श्रेय जाता है पूरा का पूरा। मतलब जिस लेवल पे वो है, और जिस तरीके की कल्ट सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में भी मतलब बहुत सारे हैं। अभी तो खैर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर का रियल लाइफ कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया, और महाराजा बरोड़ा रमे, फिर जब्बार पटेल को मतलब चेहरा मिल गया तुरंत लगा दिया उन्होंने। हाँ, वो वैसा और महाराजा के घर पैलेस में महाराजा की फैमिली आ गई, बिल्कुल बाबूजी की तरह देखने में। अच्छा, वाह। या मूंछ लगाया हुआ था, अच्छा, और टोपी पहना था, एडी ओरिजिनल था उनका। अच्छा, वो एडी खड़ा कर दिया उन्होंने जी। जब्बार भी अजीब। और उसने शूटिंग में पूना में जब शूटिंग हो रही थी यूनिवर्सिटी में, हाँ, बोले एक मिनट आपको ब्लड प्रेशर है क्या? हाँ, हम कहा हाँ। इसको ले जाओ तो मेरे चैम्बर में ले जाओ। जी, तुरंत उन्होंने चेक कराया, इंजेक्शन एक दिया। जी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जी, दैट इज डॉक्टर जब्बार पटेल। वाह। और थिएटर तो आपका पहला प्यार रहा है। थिएटर तो आप मतलब जिंदगी के अंत समय तक मैं थिएटर कर सकूं, यही रोज गुरुजी से यही मांगता। बस। और आपने रमेश तलवार जी के साथ कश्मकश, हम दीवाने हम परवाने, हाँ, शतरंज के मोहरे तो चल ही रहा है, दरिंदे, उनका पुराना प्ले है जी। और आज भी आप शतरंज के मोहरे आप करते अभी किया मैंने, अभी किया आपने। और आप कंप्लेन भी कर रहे थे अंदर कि वो एक और प्ले मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें उछलना पड़ता है, कश्मकशी है, वो कश्मकश है, तो मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन सुलभा, अवतार गिल और मेरी बेटी रंजना, छोटी बेटी, और ये एक नीरज पांडे है, लड़का बना, और 2 गुंडे हैं। अच्छा, सो थिएटर ये मतलब आप बॉम्बे में ही करते हैं या मतलब आप यू ट्रैवल जहाँ पे भी होता है? अभी क्या हो रहा है कि जैसे अहमदाबाद में शो था, तो वो लोग चाहते थे एक
एक प्ले है बुड्ढे ने मारी सेंचुरी। अब मसूद ने कहा कि किसी तरह से आप कर लो, वो लोग टिकट बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप, थोड़ी देर का रोल है डॉक्टर का, बंगाली डॉक्टर आता है, चेक करके चला जाता है, बस इतना ही है। तो अपियर होना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपियर हो जाए तो हमारा रेट जरा ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। नहीं, और इस पूरे रोलर कोस्टर में अगर देखें तो मेरे ख्याल से खाली मैं नहीं, राकेश बेदी है, मैं हूँ। अभी भरत तो करते नहीं, भरत कपूर बीमार, हाँ, तो काफ़ी अवतार गिल हैं, अवतार गिल हैं, जो फिल्मी चेहरे हैं। नेचुरली आज पब्लिक थिएटर का एक अलग ऑडियंस होती है। जो रीजनल थिएटर है, गुजराती या मराठी, वो अपने उनके स्टार जरूरी नहीं कि सिनेमा के हों जी। ये अलग बात है कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी फेमस थे, पर थिएटर में ज़्यादा फेमस थे वो, जी जी जी, लेजेंड जैसे। लेजेंड थे, लेजेंड थे। तो हम वही जानना चाहते हैं कि मैंने इतने दिन थिएटर किया, इतनी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स किए, ये क्या इनके आर्काइव में है? एनसीपीए के आर्काइव में है, एनएसडी के आर्काइव में भी है। तो उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप देना चाहिए हमें। हाँ, वो कहते हैं ना कि ओवर ड्यू है मेरा। हाँ, जब अकल आएगी तो करेंगे। देर अभी हो जाती है। अकल वामन के साथ कितना प्ले किया मैंने, वामन के जी। लिए। तो फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि मतलब शाहरुख, मतलब आपकी मतलब एंड है, मतलब अभी ओटीटी में जितना चल रहा नॉट है। ओनली दैट, ओटीटी में जो नए एक्टर्स आ रहे हैं जी उनमें भी एक से एक, अखिलेंद्र मिश्रा हमारे साथी थे जी सीन में, एक से एक कैरेक्टर्स हैं। जी, ऐसा नहीं कि एक्टर की कमी है, बिल्कुल। सिर्फ उनको बड़ा एक्सपोजर नहीं मिला है। अब ये जो सिलसिला ओटीटी का शुरू हुआ है, हाँ। धीरे धीरे उनको भी एक अपनी जगह मिलेगी। बिल्कुल। तो ये हिस्ट्री इन मेकिंग है। या जो शो का जो इतिहास है, अपने आप में कुछ न कुछ बनाता जाएगा जी और ये इतिहास लिखा जाएगा बाद में। जी 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 जी। पंचम वेद अभी बन रहा है। पंचम वेद यही है, यही एज है जिसमें पंचम वेद लिखा जाएगा। 4 वेद लिखा हुआ जी। है, पंचम वेद अपना लाइन है। जी जी, बिल्कुल इसकी बिल्कुल। हमने एक किताब पढ़ी थी, उम्मीद करता हूँ कि, क्योंकि एक्टिंग का सारा कुछ घूम घाम के वहीं पर आएगा जहाँ कृष्ण ने कहा है कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप एक गोटी हैं, गोटी, और कमल के ऊपर रखा हुआ एक बूंद है। वैसा आपको रहना है जी। वो किधर जाएगा, किस पानी में मिलेगा, वो वही जानता है। इसका मेन उद्देश्य ये है ईश्वर तक पहुंचना अभिनय का। ये ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी हम काम करते हैं, उसी के लिए करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी है, परिवार को चलाना, पैसे कमाना। लेकिन इतना नहीं चाहिए कि मुझे बंगला बनाना है। रहने का घर है, बच्चों के पास घर है, खाने का, पढ़ाई लिखाई करने का सब कुछ है, सब कुछ दिया है उन्होंने। मुझे और क्या चाहिए? कर्म चाहिए। ईश्वर हमें कर्म करने की ताकत दे, आयु दे, और काम करना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ। जी बिल्कुल। पर टारगेट लेके आया था लोभी की तरह से कि नेशनल अवार्ड लेऊंगा, क्योंकि संजीव कुमार एक हमारे द्रोणाचार्य थे, जिनको देख देख के मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहा। जी जी, रियलिस्टिक कैरेक्टर कैसे करता है वो आदमी। जी 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 जी। और आज के डेट में नसीर है, ओम जी रहे नहीं, जी और भी कुछ लोग हैं जी। लेकिन मराठी थिएटर में देखा नहीं हमने, कुछ लोग हैं, बहुत कम हैं, लेकिन वो लो प्रोफाइल में है, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जो एड वर्ल्ड है वो सामने, मराठी थिएटर में भी जो मास्टरपीस लोग हैं वो दिखते नहीं हैं। अब तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग अपने एल्डर्स को ना सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और ये बहुत मुसीबत है। ये लोगों को जब तक उनको ये सीख नहीं मिलेगी ना कि आप 400 मीटर की रेस में, आपने बोला ना कि 4 पंचम वेद, आज 400 मीटर की रेस में जिसने रेस शुरू की थी ना, उसका योगदान उतना ही है जितना कि फिनिश करने वाले का है। और वो हम अपने एल्डर्स से सीख सकते हैं। मतलब आपसे इतनी सारी बातें जो कुछ हमने अपने एल्डर से, मोतीलाल जी और बलराज जी के साथ जो देखा है जी, उनसे जो ले पाया हूँ, जो कुछ भी ले पाया जी हूँ, जी सब तो ले नहीं पाया। जी, उनकी कला जी, नहीं ले सकता मैं। जी। तो
वो चीज़ हम देंगे अपने जनरेशन को। बिल्कुल, और आप देते भी हैं। आप देखिए ना, अभी भी रिसेंटली मुझे नहीं लगता कि अटल जी से अच्छा कैरेक्टराइजेशन हो सकता था। बहुत मजा आता है अटल और जी का करने। अटल जी मतलब हिंदी भाषी, आई लाइक दैट कैरेक्टर एक्चुअली। हाँ, मतलब वो कैरेक्टर कितना बेहतरीन किया है, मतलब वो अटल पुराने जमाने से डेमोक्रेसी को देखा है उन्होंने, बीजेपी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा बहुत है, बड़ा। और उनकी वजह से उन्होंने पुराना नया को मिला करके किस तरह से चलाना है, वो गुजरात वाले राइट के बाद मोदी साहब को उन्होंने कहा था कि तुम राजधर्म का पालन करो, बिल्कुल। जो मैंने नरेंद्र मोदी वाली फिल्म में अटल बिहारी जी के रोल में किया है। जी 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 तुम अपने राजधर्म का पालन करो। जी जी जी। एंड अटल जी अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक बेसिकली तो कवि थे, कवि थे। और बहुत मजेदार सीन्स इसमें आए हैं। अच्छा। कविता में सब बोल जाते हैं। हाँ कविता पाकिस्तान में जाते हैं कारगिल वार के टाइम पे, पीस टॉक के लिए, लाहौर पैक्ट के लिए, जी, वो सब सीन बहुत बढ़िया किया है। बहुत बढ़िया किया है, मतलब बहुत। अभी सीन हुआ है, अभी निकलेगा ओटीटी। जी 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 जी, वो तो पूरा का पूरा अभी मैच बॉक्स ने बनाया है। मैच बॉक्स ने बनाया है। और दूसरा, इतने 4 से ज़्यादा दशक आपको इतनी सारी चीज़ें मिली, सराहना मिली, अच्छी फिल्में मिले, लोग मिले, और नेशनल अवार्ड भी बहुत जल्दी मिल ही जाएगा आपको। इंडियन टेली अवार्ड, ITA अवार्ड, वो तो मिलता मतलब वो तो मिलता रहता है। वागले की दुनिया को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत। जिस तरीके से अभी भी लोग नया वागले, मेरा बेटा सुमित अच्छा कर रहा है, अच्छा। लेकिन वागले ढूंढ के सब आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो जो कॉमन मैन का जो एक वो जो इमेज बन गया, इमेज था, वो उस इमेज को आपने तोड़ना सार्थक मुश्किल किया। है, बहुत मुश्किल। हाँ, बहुत। और ऐसा लाइक गब्बर। नहीं नहीं, और वो सही बात है कि आप थोड़ी उसको आइकॉनिक कैरेक्टर को आप रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। भाई शाहरुख खान कितनी बार भी डॉन कर लें, तीसरा आदमी कितना डॉन कर ले, लेकिन जो अमित जी डॉन करके गए हैं, वो तो मतलब आप उसको कैसे वो कर सकते हैं कि मतलब वो जो आदमी जो येलो कलर का और चश्मा, देवदास करके गए, जो देवदास जो दिलीप साहब करके गए, यूसुफ साहब जो देवदास करके गए, इसी तरीके से शाहरुख ने इतनी बेहतरीन फिल्में जो की हैं, आमिर साहब उनकी ने अपनी फिल्में जो है, लगान दोबारा नहीं बनी है। आप देखिए कितना आइकॉनिक है। वाह। 1975 में शोले आई है, और वो जो ट्रेन सीक्वेंस जो शूट हुआ है, वो एक्शन आज तक नहीं हो पाया। आप सोचिए कि रमेश सिप्पी कितने फ्यूचरिस्टिक होंगे। तो यही लोग हैं जो लेके चल रहे हैं इंडस्ट्री को। और आपने तो इतना, बुनियाद में रमेश जी ने भी थोड़ा सा एक छोटा रोल दिया था। हाँ, मैंने वो उसको, दादाजी का, पल्लवी के दादा, पल्लवी के दादा। और वो इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने टफ टाइम्स, क्रिएटिविटी, इतना सब कुछ, श्याम बेनेगल, ऋषिकेश मुखर्जी, राजकुमार, संतोषी। भगवान करे आपको और आयु भगवान अच्छे से रखे, सेहत रखे। थोड़ी सी एज के साथ चलने में भले ही तकलीफ आ सकती है, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस में अभी भी वही जान है जो भगवान करे। बस हम यही कामना करते हैं कि चलती रहे। और धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं तो बातें करने जाऊँ तो मैं अभी आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपसे बातें तो बहुत करता रहूँगा जब भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बट आप यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद सर। एंड आपने मौका दिया जी, आपको धन्यवाद। और इंटरव्यू से पहले पता चला कि यूपी में एक ही जगह की हमारी हमारा है गाजीपुर में, हमारे गांव का, हमारे गांव का। तो चलिए, धन्यवाद। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप और अच्छा काम करें, और आपको भगवान ताकत दे और अच्छा करने की। धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ फ्राइडे टॉकीज का, जिसने मुझे ये मौका दिया दिल खोल के बात करने का। आप मुझे देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इन्होंने ये मौका दिया है मुझे फ्राइडे टॉकीज में, कि अपने आप को मैं एक्सप्रेस कर सकूं। यही हमारा काम है, एक्सप्रेशन। अलग अलग अभिनय से, अलग अलग रोल से मैं आपके सामने आता हूं। मुझे आप स्वीकार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अंजन श्रीवास्तव जी के साथ। एक ऐसा नाम जिनके अभिनय में बनावटीपन नहीं बल्कि जिंदगी की एक झलक होती है, चाहे वो
आम आदमी की उलझने हों या किसी किरदार की संवेदना, अंजन जी हर फ्रेम में एक सच्चाई ले आते हैं। उनका काम सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि हमारे समाज का दस्तावेज भी है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कलाकार के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय में। धन्यवाद।